हो, ग्रेविटी 8 हो, 9.5 हो, वो बंदा मारना चाहिए। सीधा बॉल, ऊपर बॉल, नीचे, कहीं भी बॉल हो, सब जगह मारना चाहिए बंदा। ऑलराउंडर, 3 फॉर्मेट, एवरी टाइम एवरेज 60, स्ट्राइक रेट 200। तो वो थोड़ा छोड़ दो। और भाई देखो, वो उसने जो हेनरी को 6 मारा, उसने जो अशोक शर्मा को बैक ऑफ लेंथ पे जो उसने पॉइंट के पीछे मारा, कौन सा लास्ट यंग तुमने देखा था क्रिकेट में तो इतना? भाई ऐसा नहीं है ना कि टॉपेज लग रहा है, ऐसा थोड़ी है कि फ्लिक करने जा रहा है, लीडिंग है, जा रही है थर्ड मैन के ऊपर। तो आप एंजॉय करो भाई, वो एस्थेटिक, जैसे आपने बोला, वो बैट के बीच में बॉल लग रही है, उसकी टाइम कर रहा है वो बॉल, और ज्यादा क्या चाहिए भाई? अभी भी अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, इसको जब 6 शॉर्ट बॉल डालेंगे ना, 15 यॉर्कर डालेंगे, अरे रुक जाओ भाई, जो हो रहा है उसमें मजे लो। क्या हुआ, शांत क्यों हो गए निखिल भाई? नहीं, मुझे लगा ये शांति वैभव का अप्रिसिएशन के लिए है, इसलिए मैं चुप हो गया। 2 मिनट साइलेंस फॉर मुंबई बॉलिंग है। अच्छा भाई, मुंबई का कोई फैन है तो मेरे को भाई समझा दो खाली कि ये क्या कर रहे हैं विद देयर, ये साल कसम खाई है क्या सबने? है ना, ये साल सबने कसम खाई है, ओवरसीज प्लेयर हमको यूज ही नहीं करना, नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं है। हम बोल्ट को खिलाएंगे एक और डालने के लिए 11 ओवर के मैच में। वाह। ए विल जैक्स क्यों निकल रहा है? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। अरे विल जैक्स आया क्यों नहीं अब तक, मुझे वो नहीं पता। वर्ल्ड कप तो अच्छा गया देखो, था। जहाज में आ रहा था, हारमुज बंद था, अब आएगा देखना 5-7 दिन में पहुंचेगा। तो क्या वो जहाज से शिप थोड़ी आ से रहा था आने भाई। वाला था क्या? शिप से आएगा, मुंबई के प्लेयर अब शिप से आएंगे, परफॉर्मेंस कहाँ कर रहे हैं जो उनको जहाज से लाए। अच्छा, भाऊचा धक्का के पास अंप- खड़ा, भाऊचा धक्का के पास खड़े के वेलकम करेंगे, ओके ओके। और मुझे कल लगता इतने है मिले हैं मुंबई वाले, आसाम से वो मतलब वहां ट्रेन में बैठ के आएंगे 3rd AC में। एम्पायर को पूरी पेमेंट जाती नहीं है इस साल, इसी वजह से सारी दिक्कतें आ रही है मुंबई को। 5 साल से नहीं जा रही पेमेंट तो, जब से कोविड आया तब से फाइनेंशियल लॉसेस में चला गया शायद रिलायंस है। अच्छा निखिल भाई, आप तो चेन्नई के सपोर्टर होंगे। पर इसमें क्वेश्चन था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, क्या था समझा नहीं मेरे को। मेरा मार्क ये था कि मतलब मुंबई की तो फिर भी उम्मीद है कि क्या पता कुछ कर लेगी, आपकी तो 2-3 साल उम्मीद नहीं दिख रही कोई। हाँ तो कोई नहीं, इट्स ओके, उसमें क्या दिक्कत हो गई, हो जाने दो भाई। 10 साल का और बदमाश ले देख कभी क्या। कभी, हाँ ठीक है ना, कोई लोड नहीं भाई, पिछले इस डेकेड में भी 2 ट्रॉफी आ चुकी है, काफी हो गया। काफी है, पेट भर गया। पेट नहीं भरता भभी किसी का भी, पर लालच बुरी बला है ना। जब लोगों के 17 साल 18 साल में एक आए तो वो इतना खुश हो रहे हैं, तो हम तो पिछले 10 में 5 आए तो कोई खुश, कोई शांत क्यों ना हो। तो अगेन, ये निखिल आप आपकी निखिल ट्रॉफी सर, अर्न करते हो, अभी चेन्नई ने वैसा किया नहीं है कि वो अपनी ट्रॉफी अभी अर्न करे। तो जब स्क्वाड निखिल अच्छा बनाएगी, और देखो सपोर्टर होने से भी मैं ये बोलने से नहीं हिचकिचाऊंगा कि अभी के लिए दे आर ऑन अ डाउनवर्ड कर्व, दे आर ऑन अ ट्रांजिशनल कर्व, जहां पे वो सीख रहे हैं कि अलग रिसोर्स के साथ कैसे काम किया जाता है, नया कैप्टन होगा तो उसको क्या कैसे करना पड़ेगा। तो आई विल हैप्पीली गिव देम दैट टाइम, क्योंकि हर फ्रेंचाइज को लगता है उतना समय। फिर आपका पहले का लेगेसी कुछ भी हो, वो ये भी बताता है कि इसके पहले जो लेगेसी बना के गए, फिर वो मुंबई के लिए रोहित हो या चेन्नई के लिए MS हो, इट इज नॉट, इट इज वेरी इजी टू बाय कैप्टन्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ कैप्टन हु नोस व्हाट इज टू बी डन। तो इसका आज कल के गेम से ज्यादा बड़ा एग्जांपल है नहीं। और चेन्नई के लिए भी भाई, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि नेथन एलिस को कोई स्पेंसर जॉनसन से रिप्लेस करेगा। ऐसा अगर कोई खेलने वाला है तो मैं खुद उसकी ट्रॉफी ना दूं कि भाई ट्रॉफी क्यों लेके जा रहा है, वापिस आ, ये रख के जा, ये क्या कर रहा है भाई। तो अगेन, सपोर्टर हो ना हो, जो गलत है वो गलत है। निखिल भाई 18 साल में एक बार RCB की बात करी तो मैं बस इतना बोलना नहीं चाहूंगा। नहीं, सुनो RCB सुनो, के लिए नहीं बोला, सब अरे कुछ सुन, RCB पे लेना बंद करो मालिक। अरे सुनो तो सही यार निखिल भाई। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार RCB ने ट्रॉफी जीती है तो ट्रम्प 1 के लक्षण दिख रहे हैं, तो मतलब अगर एक और ट्रॉफी जीत गई
तो मतलब पूरा वो ट्रम्प 2 वाला लक्षण आ जाएंगे कि नहीं आरसीबी फैंस में? अरे पर क्या लक्षण दिख अरे रहे हैं? उसमें अगर जो कोई भी आ ट्रॉफी जाए जीत, अपने को उससे क्या लेने देना। नहीं पर देखो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, ऐसे क्या लक्षण दिख रहे हैं चौधरी साहब आपको? ऐसा क्या लक्षण हाँ, दिखा दिया? थोड़े-थोड़े आप यहाँ पागल-पागल से हो रहे हैं। मेरे ही सुनो ना, आप सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ बैठ के आप आरसीबी का हेट वॉच करते हो, मैं साथ में बैठता हूँ, हैं? जीतने के बाद मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ। जिस दिन मैच होता है सीएसके का एमआई का जब खत्म होता है तो एज ए आरसीबी फैन मैं उस दिन उनको ट्रोल करता हूँ, और अगले दिन मैं सिर्फ टेक्निकल बातें करता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या आरसीबी के फैन के तौर पे मैं कर उमेश रहा हूँ भाई आप जो अकेले आपको इतना थोड़ी हैं, गंदा लग हर रहा है। बात अपने ऊपर ही क्यों लेते हैं? हमेशा बोलते हैं अरे ना तो तो भाई भूल जाते आरसीबी का हैं। फैन मैं हूं, अगर आप नहीं नहीं, पर आरसीबी पे ऐसे आप लांछन पूरे लगाओगे तो आप मैं तो पूरे जवाब सबसेट दूंगा। को रिप्रेजेंट नहीं करते सर। आप पूरे सेट को हाँ, रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे मैं अजीब पूरे उमेश चेन्नई भाई सेट को बोलते हैं रिप्रेजेंट नहीं उमेश करता। भाई को, बताओ सही उसको बात, भी निखिल बोलिए। जी, सही बात। अगर मैं पूरे सबसेट को नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता, तो आप ये बात को भी डिस्काउंट नहीं कर सकते कि जब आरसीबी धरातल पे थी, मतलब 16 17 18 या 15 16 17, इस टाइम पे जो बड़ा एमआई का फैंडम है या सीएसके का फैंडम है या ट्विटर है, वो किस प्रकार की हरकतें करते हैं थे, है ना? तो भाई ये तो चलता है ना, और भाई इतना मैंने गंदा तो नहीं देखो किया अभी तक। ये तो हमेशा ना, ये ये मैंने ट्वीट किया था, मैं उसको दोहराऊंगा। जब आप हारते हो तो कोई नहीं भूलता, और जब आप जीत रहे हो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो यही है इसलिए स्टोरी। तो मैं कह रहा हूँ, ये आप तो जब मैंने इस ऊपर पे हो, जवाब दिया कि ये जो साथ में रोज बैठते हैं और हाँ लांछन लगा रहे हैं, यहीं बैठ के हेट वॉच कर रहे थे आरसीबी की, और मजेदार से कर रहे हाँ थे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करो। हाँ। हमारे पास भोलेनाथ की कृपा रही तो इस बार भी सेकंड में जीत जाएंगे हम, और अच्छे से बोलेंगे। पर मैं तो हम्बल हूं, क्योंकि मैं हम्बल नहीं होता तो मैं तो बहुत गंदा हो जाता हूँ। मुझे खुद अपने आप से डर लगता है हाँ। नॉन हम्बल में। हाँ सही है ना, नई नई दौलत है। हाँ, देखो वापिस हाँ, तो जो नशे में चूर थे, आज रियासत लुट रही है तो रोना मचा रखा है। पिन 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 कर दो उमेश भाई, वो लिख दो ट्वीट और पिन कर दो। ट्वीट कर चुका हूं, उस पे बढ़िया भी रीच आ गई है। हाँ, अरे बढ़िया बहुत पर बढ़िया। सिंपल राणा सी जी थ्योरी है। एक मिनट रुक जाओ यार राणा सिंटू जी भाई, रुको राणा यार जी सिंटू मेरी भाई, बात शांत सुनो, हो जाओ। एक मिनट एक मिनट। अरे राणा चुप हो जी जा सिंटू भाई, तुमने तो मेरे को लज्जा भी तक गाड़ एक रखी है। शेर याद आ गया। 4 दिन सुनाओ। बाद के ना उड़ने से कबूतर आसमान कबूतर का नहीं याद हो करो पहले जाता। ढंग से, बहन जो फ्लो ही नहीं है। पहले बहन जो वही नहीं आता। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ भाई कि और जिस बाज की पहले तुम बात जीत कर लो। रहे हो, वो बाज पिंजरे में भी था 2 साल, याद रखना। हाँ, ये मैंने ही लिखा था। मैं ये कह रहा हूँ उमेश भाई कि भाई सिंपल सी थ्योरी होती है कि जीतो और फिर बोलो। वो जीत गए तो वो बोल रहे हैं। नहीं भाई, मैंने तो फिर भी मर्यादा रखी हुई है, मैं नहीं जाता उस लेवल पे, ना मेरे से जाया जाता है भाई। मैं ठीक है यार, नहीं ठीक है, आदमी देखिए। जीते, इतने साल का भिखारी आदमी अगर थोड़ी सी खुशी मना रहा है तो अमीरों की जल क्यों रही है? और वो गौरव भैया जो और नहीं जीता है वो तवज्जो दीजिएगा, कोहराम मैंने कहा इतने है। साल का भिखारी आदमी अपने आप को बोला है। अगर आज देखिए मैं खुशियां मना बताता हूँ। रहा है अभी तो अमीरों की दुखी होगी। उसमें एक और एंड ऑफ सीजन तक एक और टीम आ जाएगी, तो वो थोड़ा नहीं, और बहुत बैलेंस हो जाएगा। बहुत बेसिक सी थ्योरी होती है भाई। जो जीत जाता है उसके बाद बोलने के लिए कुछ होता है, जो नहीं जीतता है वो कहता है भाई हम इस वजह से नहीं जीते, उस वजह से नहीं जीते, हमारा ये हो गया वो हो गया। दूसरे जो जीत गए हैं वो बहन जो डंडी रोना मचा रहे हैं, ये कर रहे होंगे। जीतो फिर बोलो बहन जो, क्या दिक्कत है? नहीं, और मेरा जो सिर्फ जीत इतना, गया है वो क्या। नहीं मेरा इस उमेश भाई, दोहरे दोहरे मापदंड पे बड़ा आपत्ति है कि आरसीबी के फैन ये कर रहे हैं और मैं बोलूं तो सबसेट, जैसे निखिल जी ने कहा, और निखिल नहीं जी के ऊपर नहीं है ब- जनरली। लेकिन जब सीएसके और एमआई वाले गंद मचाए हुए थे तो उनका सबसेट में क्या हुआ है वो भी तो देखिए। हाँ, आप लोग वही नहीं मैं कर कह रहा रहे हूँ। थे, लेकिन सबसेट में तो वो भी था। नहीं वही मैं कह अरे वो रहा हूँ भाई, हमेशा जो रहेगा, जीतता है, वो कभी जो जाएगा ही जीतता नहीं। है। नहीं नहीं निखिल भाई, जो जीत जाता है उस वो किस तरह सेलिब्रेट करता है या क्या करता है, उसका मापदंड कहाँ तय है भाई? उसका कोई मापदंड नहीं तय है। आप जीत गए हो, उसके बाद आप ये मत बताओ किसी को जीतने वाले को कि नहीं भैया आप इतना ही खुश हो, आप इतना ही ट्रोल करो। भाई जब आपने खुद किया है दूसरी टीमों को, भाई 18 साल से आरसीबी नहीं जीती थी तो उसको यही बोला जाता था कि 18 साल से नहीं जीत रहे, चौकर है, फलाना है, ढिमका है, प्लेऑफ्स में जाते हैं, हार जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, 2016 याद दिलाया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब वो जीत गए हैं तो उनकी जीतने की तारीफ करो भैया, और तुम खुद जीतो और फिर इनको बताओ कि देखो हम फिर जीत गए हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, सीधी बात इसका भाई, कोई जीतो। मापदंड नहीं तय। नहीं, पर ये तो अगर चलो, अगर ये तो देखिए, बहुत अगर मुंबई छोटा सा इंडियंस मसला है, जीत फैंडम जाती है, वैंडम का नहीं है। उमेश भाई एक फैंडम तो सेकंड आपको रुकिएगा। पता ही है, फैंडम में 50,000 बहुत तरीके तरीके के के लोग लोग होते इसी हैं को नहीं उसमें रोक क्या। सकते।
मैं उसकी आलोचना भी करता हूँ कि भैया इस तरीके से मत करो, पर मेरे करने से क्या मैं होगा? कह रहा हूँ कुछ जिसको नहीं जो होता। करना है करो, मैं फिर अपने तौर पे दूसरा भी करेगा तो बताता हूँ। उसको झेलो, क्या दिक्कत है? नहीं, पर अच्छा निखिल जी, मुझे एक बात बताइए, आप पिछले साल भी आए स्पेस में, कभी कभी आपको मुझे पता है समय नहीं होता, इस साल भी आए, क्या आपने हम्बलनेस मेरे में देखी या नहीं देखी? आप ही बता दो। नहीं बिल्कुल देखिए, 1 सेकंड रुक जाना, फोन आ रहा है, 1 सेकंड, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची में आ रहा जी है, जी, 1 सेकंड। हाँ ये मेरी वो तारीफ बता करने रहे के थे लिए कि फोन कितने आया हम्बल है था। आप, कोई दिक्कत नहीं है यार। बता तो नहीं ये पाए, नहीं डीएम चेक कर रहे हैं। बता नहीं पाए। हाँ, ये ये देख बताएंगे बताना। रहे हैं, बताएंगे वो। ये वापस जा रहे हैं कि क्या आप हम्बल थे कि नहीं थे। मेरे पास जो पुराना रिकॉर्ड है, पास रिकॉर्ड, उसके हिसाब से। रिकॉर्डिंग करके ले गए निखिल जी, एनालिसिस कर रहे हैं वो, जो एक्चुअली वो करते हैं। भाई देखो, इस अभी एक बात बताओ, मान लीजिए कि इस साल टीसीई जीत जाती है, तो अभिषेक भाई तो बेंच गर्दा उड़ा देंगे, गांड छेद देंगे बेंच सारी टीम की। हैं, क्या ये बोल रहे हैं भैया? भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, ये मान लीजिए। लीजिए। छोटे भैया, ये तीर आपकी तरफ मोड़ रहे हैं कल वाला। हाँ, अरे तो हम यार, समझ ये भी रहे हैं। तो एक मिनट, ये कौन सा अभी तक एक भी मैच हारे हैं? ये भी दोनों मैच जीते हुए हैं ना, तो इनकी भी तो चांसेस हैं जीतने के। नहीं नहीं, तो हम बोल ही कहाँ रहे हैं भाई, इतनी देर से डिबेट हो रही है, जीतने मैं कह रहा मैं हूँ तो केलू के मान लिए खुश हो लीजिए, जाऊंगा भाई, उसमें क्या मान दिक्कत है? मैं बिल्कुल लीजिए कि बैंटर नहीं करूंगा, केलू डीसी के लिए खुश साइड, हो जाऊंगा। चलो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए पंजाब जीत जाती है, अच्छी टीम है, अ, अच्छी टीम है, दोनों मैचेस जीती हुई है अपनी, नहीं हो, अच्छी ये टीम है, के तो लिए तैयार नहीं हूँ, ये वो भी चेंज अरे तो करेंगे। करेंगे। जीतेगी तो वही टीम ना जो सबसे अच्छी होगी, हाँ, उसमें क्या? बाकी में क्या बोले, मान लीजिए हम ही जीत जाते हैं, तो हम तो बेंच से जान फाड़ देंगे। अरे दोबारा बोलिए, मजा नहीं है, दोबारा बोलिए। मैं इसलिए तो मैंने बोला कि मान लीजिए, हाँ हमारे हाँ। चांसेस भी हैं। अरे 5 साल से फाइनल नहीं खेल रहे और आप जीत जाओगे। ये 5 साल से फाइनल नहीं खेल रहे हैं, यही तो दुख है। खेल लिए होते तो बेंच दूसरी कोई टीम नहीं दिखती। मुंबई मुंबई का भी 1 साल करके 5 साल हो गया। वही यार, देखो अरे हम ना, हमारा क्या है कि भी टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सही से बैठ रहा है हमारा। एक बार वो टीम कॉम्बिनेशन बैठ जाए सही से हमारा, फिर हम जीत जाएंगे। वो मोटिवेशन नहीं आ रही यार, पता नहीं क्यों बेंच, वो मोटिवेशन नहीं दिख रही है इनके अंदर। लेकिन ये देखो ना, टाइम कैसे बदला है कि मुंबई सीएसके केकेआर ये नहीं खेल रहे हैं, पंजाब आरसीबी डीसी एलएसजी ये खेल तो रही भैया, हैं। जब 20-20 साल तक नहीं खेलोगे तो कभी तो अरे खेलोगे। भाई, ये नया भारत है यार, आप लोग नहीं नहीं, समझ मुझे एक रहे बात हैं, ये बताओ, नया। जब एक ये एक अरे एक बात टाइट बताओ भाई, नहीं पंजाब डीसी आरसीबी तो ठीक है, एलएसजी क्यों चिपकाई आपने एकदम से? भाई, मुझे एक नहीं, बात बताओ, अभी एक ऋषभ पंत क्लास ने में जिताया है नहीं, ना, एक मिनट रुक जाओ। तो 67 रन अभी बनाए जिताया आपने। है, अरे एक सेकेंड, पिछले साल क्या कर अरे रहे थे मियाँ? एक, और इस मैच में ही पिछले अभी पिल देखिए, के आ रही इसमें है बहुत इसी बेसिक आईपीएल चीज में। है कि अगर एक क्लास में आदमी 10 साल और फेल अभी होता है तो जिताया है तो 11वें ऐसे तो साल ये एक राजस्थान का बगल में नाम क्यों नहीं एक लिया? कहीं तो बगल कर में ही सकता फोटो है। निकाल के माथा में लगा लेने से भाई तुम भी पीआर के चक्कर में आ गए यार, जटायु भाई। नहीं यार, वो वाकई में दुखी भी था, देखो कितना खुश खुश होके रो रहा था, तो अरे अभिषेक यार, वो उसको ऋषभ पंत को तो जाता ही है ना मुझे वो लगा था जटायु भाई क्रेडिट। आपको तो पीआर दिख के समझ में आती होगी, बट ठीक है, आप भी भोले भाले निकले। अब गरीब आदमी यार पीआर कहाँ करेगा, उसकी आंखों कोई में फॉर्म नहीं आपको लगी यार थी सुमित कोई। भाई आठ पीयर कैसे? हजार करोड़ की फ्रेंचाइजी लेने वाला गरीब है तो फिर मैं कौन हूँ? 16,000 वाले हैं। आप फैन हो ना? आपको तो अभी बिके ही हो, बिरला के पास गए हो आप तो अभी 16,000 में। हद बिरला है हमारे यार पास भाई, आया था भाई, क्या बात कर रहे हो आप? हमने सिलेक्ट किए 4, अरे एक मिनट, हाँ। टाइड एक भाई को ना आप तो दे रहे डीसी वाले थे। अरे हैं। यार, टाइड भाई भाई आरसीबी वाले हैं, कोई बकवास ना करे हमारे वालों हाँ, के बारे में। अरे दिल्ली से, दिल्ली के डीसी प्रेमी हैं, डीसी प्रेमी हैं, डीसी प्रेमी। अरे नहीं है नहीं वो इनका, डीसी प्रेमी। नहीं मैं भाई, बताता हूँ आप ये डीसी प्रेमी कैसे हैं। डीसी प्रे अच्छा, अब बताओ। आप ही बताएंगे अरे मैं सबकी बताता सुमित हूँ भाई भेड़ों इनकी, की सुन नहीं तो नहीं, बात। मैं बता रहा हूँ सुन ना, तो लो, सुन तो लो, इनका इनका खून खौलता है केएल राहुल को ओपनिंग करते हुए देख के। ये डीसी प्रेमी है भाई। हाँ, अरे एक मैच डीसी क्या जीत गई, बेंचो हुआ था एक मैच जो 2 मैच जीती है निगम और यार। उसने मारे थे। अरे पिछली साल मैंने तारीफ कर दी बेंचो लखनऊ वाले मैच की, तो लोग सोचते हैं बेंचो डीसी फैन है। अरे टाइड भाई, अब दूसरे थोड़ा ना बताएंगे कि हमारे अंतर मन में क्या चलता है, हैं? ये वाली अब बात बढ़िया लेके आए आप। निखिल जी कितना बताएं ना बताएं, सीएसके फैन है क्योंकि सीएसके डब्ल्यूपीएल में नहीं है, वो। तो वो डीसी की जर्सी के साथ मजे कर रहे थे। अब उसका बदला वो ढूंढ रहे हैं कि भैया आईपीएल में कहीं तो बदला ले लें डीसी का आरसीबी से, है ना? तो इसीलिए अब ये थोड़ा अरे इसका नहीं मतलब ये नहीं, थोड़ा कि मैं निखिल हमजा जी नहीं हूँ डीसी भाई, के 1 फैन हो गए। सेकंड।
एक सेकंड, मैं हमजा नहीं हूँ, ना मैं डीसी के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, आपको पता है। जो जो स्ट्रगल करता है उसको मैं पकड़ लेता हूँ कि चल भाई इसको थोड़ा निखिल अपलिफ्ट भाई जो करते हैं, है मजा आएगा ये गरीबों स्टोरी के, में। ये मैं मानता नहीं हूँ, नहीं, ये मैं निखिल मानता हूँ। भाई जो है हाँ। वो आज निखिल जी की जो इतनी इतनी एनालिसिस और इतना वो सीएसके के प्रति है, क्योंकि वो आज बिल्कुल धरातल में है, तो वो डार्क हॉर्स पे बैंक कर निखिल रहे हैं कि भाई कुछ जो है करे। वो गरीबों के और किसानों के, इन दोनों के वो मसीहा हैं। हाँ, किसानों के तो ज्यादा हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी अरे वाले, निखिल भाई करेक्ट। ने यार हाँ। अश्विन के साथ अच्छा शो भी निखिल जी, किया वो था भाई। अगर आपने वीडियो का आंकलन कर लिया हो तो बताएं कि हम्बलनेस का क्या है मेरा क्वोशंट रेशियो। नहीं नहीं, बढ़िया है। आरसीबी के जीत के बाद जितने वो हम्बल हैं उतने ही आप हम्बल हो। बस सीख गए हो बढ़िया से। जैसे कल भी जिसने वीडियो डाला है उसने बताया है, तो बढ़िया सर। इवेंचुअली मेरे को बस एक चीज कहनी है, मजे करो, मजे लो भी, पर क्या पता कल होना हो। कल हो ना हो। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कल एक दूसरे से बात भी तो करनी है। तो ऑब्वियस, ये तो मेरा हमेशा मोटिव रहता है। हाँ, इतना इतना एक दूसरे में जहर मत घोल दो कि रात को नींद आए तो ये सोचो कि इसने ऐसा बोला था, मेरा टीम जीतने दे फिर मैं इसको ये बोलेगा। मस्ती करो, अरे मजे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ना निखिल जी खुद तो को ना वाकई किसी में और मेरा को हार्म पुराना दो। वीडियो देख के आ गए 25 वाला, जब मैंने कहा था कि देखो जहर उतना करो कि नशा हो, मर ना जाओ। हाँ, बस तो एक दूसरे के पीछे इतना मत घुस जाना कि जीने ना दो एक दूसरे को, और वैसा मत करो। बस बाकी जो करना है करो भाई। अब मेरे पीबीएसडीके वाले कुछ भाई हैं जिनसे बातचीत होती थी, अकाउंट ऐसा डीएक्टिवेट किया कि आज तक बातचीत नहीं हो रही है, तो मैं दुखी हूं। मैं चाहूंगा ना वो भी आए, साथ में बातचीत हो, ताकि हम पिछले वाला 3 बार जो घोड़ी बनाया था पेले वो ना, मिला नहीं मुझे कोई सुख, चरम सुख मिला नहीं हुआ था। अच्छा अमन भाई बोल रहे हैं। उमेश भाई, एक जी। जीतेश तो आप में भी है, पर ठीक है। हाँ हाँ, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा। एक छोटा सा जितेश है, एक छोटी सी नुष्की भाभी है, अंदर सब रहते हैं मेरे छोटे छोटे। अमन अमन भाई बोले, क्योंकि विराट के लिए जितना जितना मैं हो जाता हूँ, मुझे लगता है उतना भाभी भी नहीं होती होंगी कभी कभी। तो मतलब क्या बोलूं निखिल भाई, वो जो नहीं स्ट्रेट, नहीं, मतलब वो आप वहां पे मार्को टिम को डेविड बोलिए। ऐसी तैसी कर गया है, उससे पहले वाले मैच में दूसरा पेल गया, लेकिन वो जो स्ट्रेट ड्राइव है ना, वो जो हर्ष का टच मारा था, वो मतलब जितना मेरे अंतर वस्त्रों में उसने गीलापन पैदा किया है, वो अभी तक इस आईपीएल में कोई नहीं कर पाया। तो मतलब मैं जानता हूँ छोटी सी नुस्खी भाभी तो मेरे अंदर भी रहती है। नहीं नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में आप एक इंसान से पीछे हैं, वो है मार्को। मार्को कौन है? यहाँ यहाँ अरे मार्को भाई यार, ये कौन है? ये अपनी जीसी की आन बान शान लान सब वही है। जीसी में, जीसी में मार्को कौन है? ये यार उमेश भाई, मार्को भाई को भूल गया। अच्छा पता नहीं। हाँ देखता हूँ जीसी में, सॉरी। सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, बहन चोद सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली है। विराट कोहली वो अरे ये रात चाहिए, को 3 विराट बजे भी कोहली। डाल दोगे ना कुछ तो भी आ जाएगा। वो एकदम तुरंत। अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी। ठीक। अरे मार्को भाई, उमेश भाई हाँ यार हाँ कैसी ठीक है, बात कर रहे हैं मार्को आप। भाई तो ऐसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, मैं नहीं पता तो नहीं पता भाई। वो उनसे इस वक्त ज्यादा अरे पॉपुलर हो रखे यार हैं। मोदी जी से वो मार्को मार्को अकेला बंदा जो हवेली जीसी को जीवित रखा हुआ है वरना पूरे ये दिन। अच्छा मर गई ऐसा है, तो होगी। फिर तुम सबको निकाल दूं उसमें से, मैं और मार्को ही बात करें, जो भी है ये। अच्छा भाई निखिल जी, साहब, हाँ जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं पता नहीं, जो भी है, आगे बढ़ते, क्रिकेट का कुछ और बात तो करते, छोड़ो। कल कल की मैच की बात करते हैं निखिल जी। 11 ओवरों में आउट हो जाना नहीं, मतलब इतना तो नहीं कल के ना, मैच की आप बात नहीं तो कर रहा कुछ हूँ। तो कर लो, ऑल आउट हो गए तो 11 ओवरों में। कल कोई मैच नहीं हुआ था। अरे रुक जाओ यार निखिल जी की, अब टेक्निकल भी बात करते हैं ना थोड़ा। जी निखिल जी। नहीं यार, मैच तो पावर प्ले में ही गया था। 3 ओवर में जब आप 3.2 में इफ यू गिव अवे 59 रन्स, दैट इज कोई भी पिच पे नहीं निखिल ग्लास भाई, पे भी। नहीं 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 नहीं। ये ऐसा हाँ, ग्राउंड था, ये ऐसी पिच थी, कंडीशंस ऐसी थी, बॉलिंग ऐसी थी कि 3 ओवर में 58 रन आईपीएल में स्कोर होते हैं, टीमों ने बनाए हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 150 की चेज में तुम 3 ओवर में 22 रन बना के 3 विकेट खो जाओगे, ये नहीं होना चाहिए ना। ये है वो टेक्निकल ग्लिच इनका, कि बहन जो तुम पहली बॉल से टुकुर सिंगल लगा तो लप्पा लगा, छक्का लग गया, चौका लग गया, वरना घंटे में बहन जो हम सिंगल डबल लेके वो करेंगे, और तिग्गी भी ले ली थी एक बार बीच में उन्होंने। तो बेसिकली अरे आप यार, कह रहे हैं इंटेंट नहीं थी।
इंटेंट बिल्कुल नहीं थी। अगर एक बात बताइए, इंटेंट क्या होती है कि इंटेंट दिखाई जायसवाल ने, पहला ओवर 22 रन बेंच मारा है, ये बेंच टोकर सिंगल टू, अरे यार अरे तुमको क्योंकि आउट पहला होना ओवर है तो उनके आउट लिए हो तुषार जाओगे। देशपांडे ने नहीं नहीं डाला ना, पहला ओवर किसने डाला? वही तो उधर से डाला, वो क्या कहते हैं उधर उसने जोफ्रा आर्चर, उसके बाद फिर तो आपका क्या फिर नाम है तो नांद्रे अगेन बर्गर, एम आई उसके बाद मुंबई संदीप इंडियंस के शर्मा। साथ वही तो तुमने गलती हुई। दीपक चहर से शुरुआत करवा दी नहीं, पर बहन निखिल चूतिया। जी और गौरव भाई, मेरा आप दोनों और से फिर ये सवाल नहीं, है इसमें कि एक और बात उमेश भाई, अरे कि यार ये मतलब तो है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तुमने डलवा दी, उधर जोफ्रा आर्चर को देखो, नांद्रे बर्गर को देखो, कि बेंचोद जोफ्रा आर्चर, वो सॉरी जोफ्रा आर्चर ने उसको बॉल कहाँ पे दी, ऑफ साइड में बॉल दी, तब उसने उठाई टांग पे, लेग साइड में दिया था तो छक्का पेला था उसने, ऑफ साइड में बॉल दी, तुम बेंचो दो फील्डर लेग में लगा के हैं, और वही बॉलिंग किए जा रहे हो कि छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। अरे यार चूतिया हो गए हो क्या? ठीक है, तुम्हें अच्छा बॉल मैं बैट्समैन की कमजोरी का पता ही नहीं है भाई। वैभव सूर्यवंशी को तुम बाउंसर डालोगे या ऑफ में कट वाली बॉल डालोगे तो वो वहां थोड़ा फंसता है, स्क्वायर कट के लिए वो फंसेगा वहां पे, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में स्लॉट में बॉल चाहिए होती है मारने के लिए, या लेग में बॉल चाहिए होती है, तो मैंने उसको स्लॉट में बेंच दे रखी, दनादन दनादन दनादन। बुमराह भाई साहब, मैं डालूंगा पहली ही बॉल स्लॉट में। अरे यार कमाल हो गया है तुम्हारी। वही है कि तुमको कंडीशन पता चल गई कि बेंचो की कंडीशन ऐसी है, सोलो सोवर पे काम कर लो। नहीं, मैं दूंगा स्लॉट में। ट्रेंट बोल्ट साहब का तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला भाई, उनके पास कोई स्विंग विंग नहीं है इस वक्त, वो हर मैच में मार खा रहे हैं। तुमने यार वो दिल्ली वाला मैच, फंसी हुई पिच पे जो जहाँ कोई बैटर बैट नहीं कर पा रहा है, वहां तुमने समीर रिजवी से इतने रन कैसे खा लिए, मैं तो ये समझ से नहीं आ रहा। अभी अंधों की तरह मार खाई है तुमने यार, उसको तुमने हर बॉल स्लॉट में पकड़ाई है। इनकी बॉलिंग मैनेजमेंट, इनकी बॉलिंग टीम, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तुम तीनों मैच में मार खाए हो यार, तुम्हारी बैटिंग फिर भी एक मैच में चल गई, तुम्हारी बॉलिंग तीनों मैच में हगी है। दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर एक ही मैच में एक ही टीम में खेल रहे हैं। कोई दुनिया कोई चूतिया ही होगा जो वैसे इन दोनों को एक टीम में रखेगा भाई। सूर्य कुमार यादव साहब, तिलक वर्मा साहब, अरे यार तुम कब से हग रहे हो, तो हम भी अब भूल चुके हैं कि तुम कब से हग रहे हो। इंटरनेशनल में हग रहे हो, आईपीएल में हग रहे हो, तुम हर मैच में हग रहे हो बहन। साला आप वानखेड़े में तुम सिर्फ 220 की चेज में तुम बेंच 100 की स्ट्राइक रेट से वहां भी खेल रहे थे, वो ऊपर से दोनों लोग, अगर रोहित शर्मा अगर ना मार के गए होते, रिकल्टन ना मार के गए होते, तुमसे तो घंटा वो नहीं चेज होता बेंच। पांड्या साहब ने बॉलिंग ही करनी है, खाली बैटिंग तो पता नहीं उनकी दिख भी नहीं रही है। 6 पेस बॉलर खेले थे कल, 6 पेस बॉलर नहीं, 5 पेस बॉलर, 5 में से 4 कुटाई खाए हैं। ना कोई स्ट्रेटजी है ना कोई, बस आओ गेम चल रहा है, चलते रहो, देखते रहो, मार खाते रहो, चले जाओ। वो वहां से बेंच, रोहित शर्मा कह रहे हैं अबे क्या बॉल डाल रहा है, हार्दिक पांड्या कह रहा है अबे क्या बॉल डाल रहा है, अबे तो उसको बताओ ना कि क्या बॉल डाल रहा है, क्या डालनी है उसको, तो दूर से ही खड़े हो गया, अरे क्या बॉल डाल रहा है। नहीं, आ तो बुमराह भी रहे थे क्या बॉल डाल रहा है, और खुद नहीं डाल रहे थे। वही तो कह रहा हूँ। पर मेरा एक ये मैं है, उमेश मेरा भाई मैं मेरी बताता बात हूँ आपको, गौरव भाई ये है, निखिल शार्दुल जी। ठाकुर रन खाया नहीं, शार्दुल ठाकुर चौके छक्के खा रहा था, तो दीपक चहर आके उसको बता रहे थे अबे भोसड़ी तूने तो 22 रन खाए पहले ओवर में, बेंच तू क्या इसको समझा रहा है लोड़े, तू तो पहले ढंग से बॉल डाल दे। नहीं, पर मेरा कहना ये है, जैसे फील्डिंग गौरव लेग भाई साइड की आपने, है, बॉलिंग ऑफ साइड में चल रही है। अरे हाँ ठीक है, बहु कुंठित हो, सुनो। मैं ये कह रहा हूँ गौरव भाई या निखिल जी, आपने कहा कि पहला ओवर उसने डाला, खराब कैप्टनसी, सब चीज बढ़िया है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे ओवर में, चलो पहले ओवर में मान गए, बुमराह सरीखा बॉलर दूसरे ओवर में इतना डाउन है कि वो भी 16 रन खा जाएगा। दूसरे ओवर में ऐसी कैसी पिच चेंज हो गई निखिल जी? हाथी खोल दिया उन्होंने पहले ओवर में। अरे यार तो ठीक है ना, बुमराह ने क्या हाथ उस खुले हुए लाइन ऑफ बॉलरों, फायर में उमेश हाथ भाई सुनो कोई सुनो, हाथ खुले कोई हुए बॉलर बैटर आता, पे बुमराह ने कभी बॉलिंग नहीं कराई और नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं कराई हुआ। है, पर पहले ही ओवर में अगर आप 22 रन खा जाओगे तो आपने बैटर्स को पूरा खोल दिया है कि तुम बे- बहन जो छितरा मैं दो क्या कह रहा हूँ गौरव भाई, 11 ओवर के मैच पूरे में। खुले हुए बॉलर बैटर्स को क्या बुमराह ने बॉलिंग नहीं कराई? कराई है उमेश भाई, तो लेकिन फिर ये वो कैसी तब टट्टी नुमा कराता है, बॉलिंग थी? नहीं वो तब देखो, मैं बताता हूँ उमेश भाई उसका क्या है। ये कोई अगर बचाव आप नहीं हो सकता ना कि दूसरा आप ओवर कराया और आप पहले में गलत 22 खा गए नहीं, थे। तो स्ट्रेटेजीज भी तो गलत है उनकी ना भाई। छह बुमराह छह को छह आपने छह रन पहला ओवर बचाने दिया है। वाला बुमराह सिर्फ इस मारे पस्त हो गया कि पहले ओवर में 22 रन खाए थे। ये कौन सा लॉजिक है? उमेश भाई, बोल सकता हूँ? हाँ अमन भाई, राम राम। एक मिनट दीजिएगा। राम हाँ राम। निखिल जी, ये मेरा सवाल है कि आई अंडरस्टैंड कि
एक फ्लॉ है कि आपने शार्दुल ठाकुर को या फिर दीपक चहर को बॉलिंग दे दी, उसने 22 रन खा लिया, आई अंडरस्टैंड। बट बुमराह की लाइन आप देखिए, एक नए बच्चे को करा रहा है जो थोड़ा चढ़ के खेलता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चढ़ के खेलता है। आप इतने पस्त हो गए कि आपसे आप भी 16 रन दे के बैठे हैं। तो निखिल जी, इस पे तो मतलब ये कोई बचाव नहीं हो सकता ना कि पहले ओवर में रन पड़ गए। यू आर बुमराह। नहीं, बात पूरा नहीं, बराबर है। 14 रन पड़े थे उनको। रुक जाओ, उनसे पूछने दो। 14, हाँ नहीं बराबर है, 14 रन पड़े थे। और देखो एक चीज काफी क्लियर है कि वो भी मतलब थोड़ा टैक्टिकल ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड विकेट से कुछ और करे थे। नहीं तो मैं अगर अगर मतलब अभी इसको सिर्फ ऐसे समझते हैं कि जैसा पिछला मैच हुआ था, ठीक है, इस वेन्यू पे, और ये वेन्यू पे इतने ज्यादा रन बनते नहीं है, क्योंकि कल अगर आपने देखा जी तो पहले इनिंग में भी बॉल लो रह रहा था। जी दिक्कत ये हो गई कि जब ये आए तो अब देखो कवर था पिच के ऊपर बहुत टाइम समय तक, तो आपको ऐसा लगा कि पिच पे मॉइस्चर होगा, तो उस लिहाज से दीपक चहर को बॉलिंग देना गलत नहीं है। पर लफड़ा क्या होता है पता है, टी ट्वेंटी गेम ऐसा है ना, जब पहले बॉल पे जायसवाल ने वो शॉर्ट ऑफ लेंथ पे छक्का मार दिया, जी होता है ना, टीम हड़बड़ा जाती है पूरी, कि भाई खत्म, हमने जो सोचा था कि यहाँ पे स्विंग मिलेगा, बॉल ना लेग स्टंप पे पिच करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर घूमते रहेगा, फर्स्ट स्लिप वाला बॉल पकड़ेगा, वैसा इधर मॉइस्चर है ही नहीं, पूरा मॉइस्चर ड्राई हो चुका है, कुछ हरकत ही नहीं करने वाली गेंद, तो भाई लग गए। जी तो वो एक्सेप्टेंस आपको पहले ओवर में दिख गया। और बुमराह आपको पिछले मैच में, उसके पिछले मैच में भी देखा है कि ही इज स्लोली गेटिंग देयर इन टर्म्स ऑफ पेस। आपने पूरे साल में देखा, इस साल मुझे लगता है ये नंबर मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढता हूँ, मेरे को लगता है इस साल से कम यॉर्कर मैंने बुमराह को कभी डालते नहीं देखे। पूरे साल में मुझे ऐसा लगा है कि जितने कम बुमराह ने यॉर्कर अटेम्प्ट किए हैं, शायद इसके पहले बहुत कम ऐसा हुआ रहेगा। तो वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है भी, तो भी 11 ओवर के मैच में भाई मैं 6 बॉलर नहीं खिलाएगा। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू प्ले 6 बॉलर्स। तो आप पहले तो आप वहीं हार चुके हैं, आप जी बोल्ट के बदले बॉस को खिला रहे हो, आपके पास 2 नए पावर प्ले के बॉलर्स हैं ऑलरेडी, शार्दुल और दीपक, तो आप जी तीसरा बॉलर क्यों खिलाओगे? और आपने बोल्ट को अगर बैकएंड पे भी बॉलिंग नहीं देनी, तो भाई आपके पास हार्दिक भी तो है। अरे हार्दिक छोड़ो, आप अल्लाह गजनफर से शुरुआत कर सकते थे। तो आप सोच रहे हो बेसिकली आपने जो 6 बॉलर खिलाए, 5 ऑफ देम आर पावर प्ले बॉलर्स, सो दैट इज वेयर यू लॉस्ट द गेम। कि और सी वंस यू गेट हिट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। आप देखो जो मैच में आरसीबी ने 250 मारे, जी वहां पर भी प्लानिंग की प्रॉब्लम है, कि जेमी ओटन ने जिंदगी में टी20 में 9 बॉल डाले गिन के अराउंड द विकेट। तो ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है कि आप इतने फुद्दू हो, क्या आपको समझ में नहीं आता कि ये उसकी स्किल ही सबके नहीं है। सब वही डाल रहे थे, सबके सब। सबके एक प्लान है, डेलनास ने बोला राउंड द विकेट फुल डालो तो खड़ा, अरे बट डेलनास को बोलो कि तू गलत है। तो ये कल भी मुंबई ने किया, आप बॉस को खिला ये देते। मेरे को बोलो कल कितने रन से हारी मुंबई? मेरे ख्याल से 27 रन से अंडर हारी। अंडर 30 हारी है। हाँ 27 रन से हारी, तुम बॉस को ले लेते, क्या ही फर्क हो जाता? मार तो बोल्ड ने भी उतनी खाई। तुम्हारे पास एक विकल्प है, पिछले साल अश्विनी कुमार इतना बढ़िया खेल रहा, एक तुम्हारे पास, मेरे को बोलो इस अभी बॉलिंग अटैक में वैरायटी कहाँ है? शार्दुल दीपक एक जैसे हैं। हार्दिक का सबसे पहला ओवर कितना बढ़िया था, ये पहला ओवर हार्दिक को, जब हार्दिक को पहला ओवर देना चाहिए तब ये देते नहीं है। तो दिक्कत प्लानिंग की ज्यादा है। तो ये से क्या मतलब है? ये तो हार्दिक ही देगा ना। नहीं, मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता हार्दिक डिसाइड करता है। ओके। मेरे को बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा नहीं देखिए, लगता कि कल मुंबई के बुमराह सेटअप का में हार्दिक अकेला डिसाइड करता। तो बुमराह वाली आपको बात लगता है जो है ना, जयवर्धने ज्यादा डिसाइड कर उमेश रहे हैं या भाई, फिर मैनेजमेंट? मैं मैं बताऊं दोनों देखो। कंबाइन होगा, मेरे को नहीं लगता मुंबई में कैप्टन जयवर्धने का ही भी चलता है। है। नहीं, ओके। जयवर्धने भी है उसमें, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, बुमराह वाली जो बात थी ना, कल 23 बाउंड्रीज पड़ी थी, मारी थी राजस्थान रॉयल्स ने। 23 बाउंड्रीज मारी थी, 12 चौके 11 छक्के, ठीक है। बुमराह को पड़े 4, उसमें 3 छक्के 1 चौका, यानी कि 19 बाउंड्री 4 बॉलर खा गए। चार बॉलर मिलके 19 बाउंड्रीज खा गए बहनचोद। अरे तो इसको दूसरे तरीके से देखो ना, इसको ऐसे देखो कि 140 खाए थे, उसमें 32 तो अकेले बुमराह खा गए। नहीं, 150 में से 32 खाए ना बुमराह ने।
हाँ तो 3 ओवर में भी तो खाए, 4 में नहीं खाए ना। देखो मेरी बात ये है कि आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज, और निखिल जी इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूँ, न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज में जब विराट ने 100 बनाया और हम हार गए, मैं ये जानता हूँ, या मैंने, मेरा दिमाग ये इस चीज के लिए ग्रूम है, जो मैंने देखा है कि विराट अगर चेस कर रहा है हम जीत जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये देखता हूं कि कितनी भी तुर्रम खान बैटिंग चल रही हो, बुमराह जब आएगा तो रनों पे रोक या फिर विकेटें जाएंगी, बट वो नहीं हुआ। तो मेरा सवाल उस जगह से आ रहा है। आई विल क्वेश्चन, आई वाज हाँ तो टोटली भाई पिस्ड व्हेन व्हेन एक विराट मैच वाज नॉट एबल टू चेस। हाँ फायर, बट देन दिस इज, यू आर पिकिंग ऑन द परसेप्शन, बिल्कुल बिल्कुल, परसेप्शन ऑफ पर्सन ही प्लेयर। 2 मैच किया, जब रन पड़ रहे थे तो वो अकेला था जिसे रन नहीं। अगर हर एक मैच यार बॉलिंग इवेंचुअली देयर, इट इज लाइक, एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बुमराह को डिफेंड कर रहा हूँ कि भाई अरे एक्सपेक्ट मत करो, तुम एक्सपेक्ट बिल्कुल करो, बट पॉइंट ये है कि सम डेज यू विल हैव बैड डेज, और वो बैड डेज से भी ज्यादा चिंताजनक बात ये है, या आई नो व्हाट इज हैपनिंग, कि ही इज बॉलिंग अभी लो पेस, तो टाइम क्या है, कुछ दिक्कत है, जो भी है भाई पता चले। पहले मैच में आप देखो 4 ओवर में 35 दिए खाली बुमराह ने, उधर भी सबसे कम रन उसी ने खाए थे जितने बॉलर ने बॉलिंग करी थी, तो बाकियों से बेटर बॉलर तो वो 100% है, बट दिक्कत उसमें ये हो जा रही है कि आप जब पेस आपका कम है तो जो पहनापन है वो थोड़ा कम होगा, और दूसरे मैच में तो आपके पास टोटली कम था, तो कम यार टोटल में तो निखिल आप भाई, कैसे ही हम ये बॉलिंग करने बॉलिंग वाले। कर रहे हैं, हम बॉलिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 23 बाउंड्री मारी है, क्या नाम है इसने, राजस्थान ने। 17 बाउंड्री मारी है आपके, क्या नाम है, मुंबई ने। 17 बाउंड्री मुंबई ने और 23 बाउंड्री उन्होंने। 6 बाउंड्री का डिफरेंस आया, ठीक है। कितनी बाउंड्री का डिफरेंस आया? 6 बाउंड्री का। अब टॉप 5 बैटर मिलके भी अगर 6 बाउंड्री नहीं मार सकते, और उनके स्कोर कार्ड उठा के देख लो टॉप 5 बैटर का, तो मैच ही वहीं हार गए। तुम्हारे टॉप 5 बैटर ने 6 एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं मारी, इस वजह से मैच हार गए तुम। टॉप बिल्कुल 3 बैटर गलत ने नहीं एक है, बाउंड्री नहीं मारी है, बिल्कुल। वहीं तो तुम मैच हार गए। बॉलिंग, हम बैटिंग को कुछ नहीं बोलेंगे। अरे यार 150 रन 11 ओवर में 150 रन बने तो आईपीएल में बनते हैं भाई। टीमें बहुत सारी बना चुकी हैं, उनको पर चेस भी मेरे करती हैं ख्याल से टीमें। गौरव भाई, मेरे ख्याल से वो पिच 150 की नहीं थी, आप 150 लेकिन थी बने 150 क्योंकि वाली। आपने पहले 3 ओवर में 60 दे दिए ना, इसके लिए अरे 150 तो मैंने पावर कायदे प्ले का से। यूज किया ना निखिल भाई, हाँ पावर प्ले का यूज यूज आगे, किया। हाँ भाई मेरे बिल्कुल, को बट बात यूज किया बताइए, मतलब कैसा हो क्या, गया, नहीं इनको मेरे को शुरू एक से बात ही बताइए कि, डिफेंसिव जाना था, ये नहीं नहीं मुझे अग्रेसिव एक बात जाने के चक्कर बताइए, में मार खा गए। नहीं मुझे एक बात बताइए कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, क्या ये पावर हिटर्स हैं कि टाइमिंग वाले हिटर्स हैं? नहीं, जायसवाल पावर हिटर भी है यार, क्यों पावर हिटर नहीं और है, हिटर पावर है। है, लेकिन वो तब तक पावर हिटर नहीं है जब तक भाई पावर प्ले में आपको छक्के चौके जो पड़े हैं, वो मेरे को तो नहीं लगता कि एक भी बाउंड्री जो है वो पावर हिटिंग से मारी गई है, हाँ, और सब जरूरत ही प्रॉपर नहीं टाइमिंग से पड़ी, मारी गई है। जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वही तो प्रॉब्लम है, वही ना, जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पिच मदद कर रही थी, बढ़िया बाउंस बढ़िया था, बैट हाँ भी बढ़िया आ रही थी, सब कुछ था। आपने क्या किया, जो मारने वाली बॉल थी उस पे भी आप सिंगल सिंगल। अरे खुल के तो खेलो भाई, वो पहली बॉल से खुल के खेल रहे हैं, तो तुम भी पहली बॉल से खुल के खेलो ना। तुमको इतना डाउट क्यों है अपनी नीचे की बैटिंग पे? पर 6-7 नंबर तक तुम्हारी बैटिंग है, तुम मैं जो सिंगल सिंगल सिंगल, और तुम्हारा हर बैटर सिंगल ले रहा है यार। तुमने 6 बाउंड्री कम मारी है, इस वजह से तुम मैच हारे हो। तुमने 150 रन खाए, तुम इस वजह से मैच नहीं हारे हो, क्योंकि तुम्हारे 3 ओवर में जो रन पड़े हैं उसके बाद इतने रन नहीं मार पाई राजस्थान, जितने उनको मारने चाहिए थे। लेकिन जो तुमने 3 ओवर पावर प्ले में खराब किए हैं, तुम उसकी वजह से मैच हारे हो। 27 रन से मैच हारे हो। सब पावर प्ले में 27 रन नहीं मार सकते थे एक्स्ट्रा तुम? नहीं, बराबर है ना, अब सोचो, 8 मारे, बचे 8 में आपने हमने 90 मारे, हमने वही तो डिफरेंस था। बिल्कुल सीधी बात, और तीन तीन घुस गए, तो बैटिंग से ऐसा ही भी नहीं मैच कि हारे हो, सिंगल लेके बॉलिंग आप से मैच बचे नहीं ना। हारे हो। बैटिंग से ही मैच हारे हैं, बॉलिंग से बिल्कुल मैच नहीं हारे हैं ये। बॉलिंग में रन पड़ने थे, सबको पता था कि रन पड़ेंगे। ये टीम रन मार, भाई वैभव सूर्यवंशी रन मारेगा, जायसवाल भी रन मारने वाला है, उनके बाद हेटमायर भी है, पराग भी है, तो मारेंगे वो लोग। तो और तुम्हारे सच्ची पास भी बोलूं, बैटिंग है, तुमने क्यों नहीं मारा?
और तुमको तो ऑनेस्टली पावर प्ले बोलूं में तो और मारना चाहिए था भाई। आरआर ने तो थोड़ा हेल्प कर दिया बाय सेंडिंग जुरेल एंड अदर्स, प्रियान पराग। मैं तो हिटमैन अब एक को बात ज्यादा बताइए ऊपर मेरे को, भेजता। हाँ नहीं वो कितने ही बेचते बनते तो इतने ही उनके, वो थोड़ा बहुत उधर भी लेते चांस वगैरह। पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं भाई, तुमने 60 रन दिए पावर प्ले में, तुमने 22 रन बनाए, तुम 15 रन एक्स्ट्रा पावर प्ले में बना लेते और 15 रन पावर प्ले के बाहर एक्स्ट्रा बना लेते, जो तुमने टुकुर 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 सिंगल डबल लेके डॉट बॉले खेल के इतनी की है। तुम 27 रन से मैच हारे हो, 15 पावर प्ले में एक्स्ट्रा, 15 तुमको, तुम्हारे पास 8-9 ओवर पड़े थे तुम्हारे पास, तुम 9 ओवर में एक्स्ट्रा 15 रन नहीं मार सकते थे किसी भी बॉलर को। और तीन तीन ओवर में तुम क्या कहते हैं 15 रन एक्स्ट्रा नहीं मार सकते थे पावर प्ले के अंदर। तो तुम बॉलिंग के ऊपर डाल रहे हो। अरे 150 रन बनते हैं आईपीएल में आज के टाइम में। ये क्या कोई 90 मीटर की बाउंड्रियां थी क्या? गुवाहाटी की कोई ग्राउंड बड़ा थोड़ी ना, वो तो छोटा ग्राउंड है। तुमको परफेक्ट पिच मिली थी बैटिंग करने के लिए, ऊपर से तुमने हम बॉलिंग लेंगे। अरे यार तुम बॉलिंग लोगे? तुम अपनी पिछली इनिंग तुमको याद नहीं है कैसे तुम्हारे बैटर्स ने बैटिंग की है? बोलो अमन भाई। अच्छा अमन भाई बोलिए, उसके बाद राहुल रावत भाई बोलेंगे। जी अमन भाई बोलिए। हाँ हेलो उमेश भाई, हेलो सबको भाई। आ, मैं तो ये बोल रहा था यार कि ना, उमेश भाई और निखिल भाई, गौरव भाई, कि यूजुअली जो जसप्रीत बुमराह है ना, वो अपना फर्स्ट ओवर सीम और स्विंग कराता है, ज्यादातर सीम पे डालता है, उसमें हल्की वाली स्विंग होती है और बैटर्स को वो बीट करता है और विकेट्स वहीं से आते हैं। अगर आपने कल पहला जो छक्का मारा था अपने, क्या नाम है, सूर्यवंशी ने, वो एक कटर थी, ऑफ कटर थी, वो उसके बल्ले पे आ गई, वो ड्राई पिच थी तो बल्ले पे आ गई और गई वो मिड विकेट पे। तो मैंने पहली बार उसको, दो छक्के शायद उसके स्लो बॉल में पड़े थे, तो मैंने पहली बार उसको बुमराह को देखा कि उसने देखा कि सूखी विकेट है तो मैं कटर डालूंगा तो फंसेगी बॉल, पर नई बॉल नहीं फंसेगी सूखी विकेट अरे में, पर वो बल्ले स्लॉट पे। में डाल दी ना अमन भाई, बात तो हाँ, ये है। स्लॉट स्लॉट में डाल दी और एक कटर में स्लॉट डाल में दी। डाल दी, एक शॉर्ट बॉल डाल दी। हाँ, वो बैकलिफ्ट का इतना अच्छा प्लेयर है, उसने सीधा खींच के तुमको मिड विकेट पे दिया, एक तुमको क्या कहते हैं इधर दिया। और है ना, मेरे को दूसरी बात समझ में नहीं आ रही, जो डीसी वर्सेस एमआई मैच था दिल्ली में, लास्ट मतलब मैच हार ही चुकी थी मुंबई, पर फिर भी चलो ठीक है, लास्ट ओवर डाल रहा है वो शार्दुल ठाकुर, उसने 5 फुल टॉस डाल दिया यार, यॉर्कर ट्राई करने के चक्कर में अरे 5 वो फुल तो टॉस डाल दिए। सबसे चूतिया बॉलर है अमन भाई, सबसे चूतिया बॉलर। एक बात बताइए, इतना मतलब इंटेंस मैच चल रहा है, तुमको पता है कि तुम्हारी टीम में जो रन ज्यादा खा चुकी है, तो तुमको ज्यादा चोट भांगड़े करने की जरूरत है नहीं, ठीक है? चल तुमने शार्दुल ठाकुर को ओवर दे दिया, तुम्हारे पास ओवर बचा था ट्रेंट बोल्ट का, तुम्हारे पास और भी बॉलर के एक आध ओवर बचे थे, तुमने उसको मुंह उठा के चूतिया को बॉलिंग दे दी, ठीक है? वो बॉलिंग दे तो दी, उसने 10-11 ओवर बॉलों का ओवर कराया यार। उस साले को और लेंथ निखिल ही नहीं, भाई, उसको नहीं पता, उसकी पेस नहीं है, उसको लेंथ नहीं पता क्या डालनी है। वाइड यॉर्कर फेंकना है तो वाइड उतनी ही दूर फेंकेगा, बाउंसर डालेगा तो अरे ऐसे ही डाल ही देगा कि साला सिर के ऊपर से ही जाएगी। वाज ही वाज नेवर ए यॉर्कर वाला यॉर्कर बॉलर। नहीं है तेरे पास तो तू क्यों यॉर्कर उसके पास है डालता है ही भाई? नहीं, तू वो फुल वो टॉस डालता वो है, तू यॉर्कर नहीं डालता, तू और यॉर्कर होती है नीचे, तू डाल रहा है भैंजे घुटने पे फुल टॉस, तो चौका अरे छक्का खाएगा ही। वो शॉर्ट बॉल कटर डालता था, स्लोअर वन, वो भी भूल चुका है। और बाकी निखिल भाई, मेरे को आपसे बोलना है, मैं राजस्थान से, जयपुर से हूँ, आपने बोला यू लव अंडरडॉग्स, तो हम तो अपनी पूरी लाइफ अंडरडॉग्स ही रहा, राजस्थान वाले रहे, तो हमारा कुछ होलो था बहुत, हम जीत रहे हैं थोड़ा बहुत शुरू शुरू में। अंडरडॉग्स तो इनकी टीम है आजकल। निखिल भाई की ये निखिल अंडरडॉग निखिल जी को होस्ट भी दिख रहे हैं और रिक्वेस्ट भी दिख रही है, क्या बात है? ग्लिच हो गया कोच बस। नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं, मुझे मुझे तो भी दिख दिख रहा रही है। थी पोस्ट। निखिल जी आप बोल पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? लिसनर पे दिख रहे हैं वो। बाकी गौरव भाई, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वैसे तो मुंबई इंडियंस अरे हमेशा नहीं नहीं, मैं गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा हूँ भाई सेकंड कि हाफ मैच हार गया। देखो सेकंड हाफ में मुंबई इंडियंस जो है अमन मुंबई भाई, इंडियंस, ऐसा नहीं है कि 14 के 14 जीत के तब कोई आईपीएल जीती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई आप टीम की परफॉर्मेंस करते हो ना कि भाई क्या क्या खेल क्या रहे हो भाई तुम? भाई कोई देखो टीम मुंबई इंडियंस हारती तो है तो हमेशा, मार मूर के भाई हार जाती है, तुम तो ना मार रहे हो और फिर भी हार रहे हो। सेकंड हाफ में ही आती है। अरे भाई सेकंड हाफ में आए, लेकिन तुम क्या खेल रहे हो उससे उस पे तो आदमी वो क्रिटिसाइज करेगा ना। तो भाई तुम्हारी बैटिंग जो है तुम्हारी पावर हाउस हुआ करती थी कि तुम्हारे बैटर जो है मारते थे, आउट हो जाते थे। मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा जो है 5 बॉल में 7 रन मार के आउट हो जाते थे, पर 5 में 7 मार के आउट होते थे।
रन कम ज्यादा होते थे, बॉल कम होती थी। कल 150 के मैच में तुम 6 में 5 बना के आउट हो रहे हो यार। निखिल भाई, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। अब बताओ, मैं खुद को होस्ट भी था, आई कुड म्यूट एवरीवन बट आल्सो आई हैड टू सेंड रिक्वेस्ट टू टॉक। बताओ। हाँ जी, नमस्कार सबको। अब अमन भाई, हम हैं आपके साथ। रियान पराग एफसी हम काफी समय से रहे हैं। अभी आपको पसंद होगा ना हो मुझे नहीं पता, बट मेरे को लगता है राजस्थान के पास वो सब कुछ है जो उनको टाइटल जिताना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखें कि कभी अगर फंसे तो बस हेटमायर, जुरेल या यशस्वी, इन तीनों में से कोई एक जन 2 गेम निकाल लेगा, वो टाइटल जीत सकता है। 2-3 गेम ऐसी आएंगी 9 से 6 वाली, 6 में से 9 वाली, वो आपको वो बस निकालनी है। क्योंकि पिछले साल नसीब गंदा था, 5-6 सब नहीं हारते जब 9-6 में, तो तब नसीब आपके साथ नहीं था। होपफुली इस साल रहेगा, आपको मौका फिर मिलेगा, वो 3 गेम निकाल लेना, यू विल बी फाइन। नहीं, इस बार हमारे पास संजू सैमसन नहीं है तो निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये नहीं करना था, पर ठीक है, चलो हल्ला बोल। पर निखिल भाई, हमारे पास एक और चीज नहीं अब है। देख लो, मुझे हम्बल नहीं बोलते हो आप। नहीं, उमेश भाई, हमारे पास एक चीज और नहीं है। अब मैं जयपुर में बैठा हूँ, पर हमारे मैच हो रहे हैं गुवाहाटी में, तो अच्छा हमको सॉरी, एक बात बोलूं क्या? जाने दो, छोड़ो 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 छोड़ो। जडेजा नहीं वैसे नहीं भी निखिल जी, फाइनल बोलिए फिनिश बोलिए, करेगा। मैं वही सुनना चाहता हूँ जो आप बोलने वाले थे। ये पॉइंट बढ़िया अरे है रुको यार भाई। गौरव भाई, एक मिनट, ये एक वाला सेकंड, तुम्हारे पास संजू नहीं है बट तुम्हारे पास जडेजा है, तो याद रखना हो। नहीं अमन भाई का ये फाइनल पॉइंट तो वही और जिताएगा। निखिल जी, मैं उमेश सिर्फ हंस भाई रहा ये हूँ। याद हाँ, रखना, सुनो अमन भाई, ये भी याद रखना, अगर राजस्थान जीत रही है ना, पूरा पूरा चांस है कि फाइनल अगर खत्म करना है तो वो जड्डू ही खत्म करे। मेरे को शुरू जब से ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? बॉलिंग और से मेरे करेगा, को बैटिंग पॉजिटिव, से अरे मेरे नेगेटिव को और क्यों निखिल बोलूंगा भाई? मैं बता रहा हूँ, दोनों से अगर करेगा, दोनों से। अरे अगर कोई इनको मरवाएगा ना फाइनल, तो वो जड्डू ही है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। भाई जड्डू जितवा चुका है सीएसके को अरे फाइनल तो भाई। लिव हाँ बाय द वही करेगा स्वॉर्ड, डाई वापिस। मैं बाय द स्वॉर्ड ना, राजस्थान की वो बात जो कर रहा हूँ ना। आप समझ नहीं सीएसके, रहे मयंक भाई वो क्या अरे कह रहे हैं। सीएसके को तो राजस्थान को भी जितवा एक चुका है मिनट फाइनल भाई एक एक मिनट बार। एक मिनट एक मिनट गौरव भाई, उमेश भाई, सीएसके को उसने जिता दिया, ठीक है। उसके अगले सीजन भी उसके धोनी उसको उठा रहा है, अगले सीजन में वो आ रहा है बैटिंग में, उसके आउट होने की खुशी पे धोनी वो खुद ट्वीट कर रहा है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। वो साला सोच रहा होगा क्या जिता के गलती कर दी मैंने, छोड़ के जाना पड़ रहा है ऐसी तो टीम इस को। वजह से वो नहीं जिताएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, राजस्थान नहीं, वो प्लेयर तो फ्रॉडिया है, वो तो अलग चीज है, वो तो नहीं उसका हो पर गया यार है। मयंक भाई, वो उसके ये भी तो उमेश समझो। भाई, उसकी हाँ, बैटिंग मैंने देख ली थी जीटी वाले मैच में, एक बॉल नहीं मिडल हुई उससे। मुझे वो लगता नहीं कि वो धोनी का अरे यार ये क्या हुआ? नहीं देखो, 23 वो भाई 2 बॉल में 10, मतलब यू वुड एक्सपेक्ट 10 में से एक बार जडेजा बनाएगा, 2 बॉल में 10। सर तो एक वही एक तो वो सवाल कह पूछो, रहे मैं हैं। एक सवाल सुनो ना, एक सवाल पूछो खाली, कोई मेरे को जवाब दे दो। इस राजस्थान बॉलिंग के सामने जडेजा ने वार्म अप मैच में 90 कैसे मारे? उसका क्या मतलब है? अरे वार्म अप में तो कोई भी मार देता है यार, अरे पर वार्म अप का कैसे क्या। मारे भाई, जब ये बॉलिंग लाइनअप है तो क्या मारे पर एक मिनट, पर मेरे को एक बात बताओ, नहीं मेरे को एक बात बताओ, तीन तीन मैच हो गए राजस्थान रॉयल्स के, कितनी बैटिंग आई है जडेजा की? कैसे पता लगेगा कि वो अरे खराब खेल रहा है जीटी कि वाले अच्छा खेल रहा है? में आई तो थी। अरे कल तो 9 अरे तो प्लेयर से भाई जीते जीटी, गौरव भाई, सोचो कल 9 प्लेयर से खेली थी आरआर, फिर भी जीत गई। अरे कोई अगर अच्छा हिटर हो गौरव अरे वो भाई, 2 प्लेयर से तो खेली थे कम तो भी से जीत कम नहीं तो जाते। 10 रन और बढ़ते अगर अच्छा, जडेजा की इसमें जगह दो होता तो। बातें हैं मयंक भाई, जो आप कह रहे हैं और जो निखिल जी ने कहा। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हो कि विद टाइम उसका वो इम्पैक्ट नहीं रह गया है, वो ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन ये जो कह रहे हैं निखिल जी कि अगर वो जीतती है फाइनल तो कंट्रीब्यूशन जडेजा करेगा, क्योंकि वहां पे बात आएगी। जडेजा का नहीं होगा क्योंकि मैच होगा चिन्नस्वामी में, वहां कुछ नहीं होगा उससे। तो वहां तो कोई भी मार इन देता है। कैसे होगा? अहमदाबाद में होगा। अरे विनर की उस पे होता है भाई। फाइनल चिन्नस्वामी में अच्छा भाई। अच्छा अच्छा, हाँ तो कर सकता है जडेजा चिन्नास्वामी में, उसमें क्या है? चिन्नस्वामी में तो कोई भी कर देता पर हम कर अरे पर हम करने नहीं देंगे अरे ना। वो बॉलिंग में कुटवा देगा, कोई वो नहीं है। है। अरे हम नहीं करने देंगे भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का गौरव भाई कि ना करने दें आप। हाँ हम अरे नहीं करने देंगे। एक ये पहला मैच मुंबई जीती थी, तब कर रहे थे कि दीपक चहर ने तो सीएसके से आके इधर कहर मचा दिया है, अब वो बाकी 15 मैच हराएगा इनको।
हाँ तो मतलब तब तारीफ की थी ना, तो जब आप हमजा किया हमजा खेलेगा अली तो तहर खेलेंगे ना, ऐसा थोड़ा ना एक का लेके चले रहेंगे थाला वालों की तरह। नहीं, ये गौरव भाई लोग खुद कर रहे थे ना कि इधर देखो हम इसको यूज कर रहे हैं अच्छे से, तो कल तो उसी ने भाई लगा मेरा दिया था मैंने कब बोला वीडियो। यूज गौरव कर रहे भाई हैं? तो जैसे शुरू से शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर, गालियां ही खा रहा है वो तो। नहीं, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर एक टीम में नहीं खेल सकते प्लेइंग 11 में और भाई, वो भाई वो नहीं उसेन खेल सकती, बोल्ट भी, पहले दिन से मैं उसेन बोल रहा बोल्ट हूँ। क्या नाम है उसका, बहनचोद, बोल्टी ट्रेंट बोल्ट, सॉरी उसेन बोल्ट बोला। बोल्टी बोल्टी हाँ नहीं, बोल्ट को चलो अरे यार, मैं कह रहा हूँ चलो वो ठीक है, भी गौरव एक्सपीरियंस भाई बॉलर है, खत्म हो गया, खेल सकता पेस है। वेस कुछ है नहीं उसमें अब। पर खिलाएं किसको? बोल्ट की जगह किसको यार अरे खिलाएं फिर? पेस वेस नहीं है मयंक भाई, बुमराह 126 मार रहा है इसका क्या करूं मैं? अरे वो तो डर मतलब कि वो तो स्लोअर डाल रहा था ना, मैं डर बोलते ये थी पिच और बारिश हुई थी तो स्विंग होगी, ये सब कुछ था। बट जब अपना पराग से पूछा तो उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा पिच में, पिच रन ही देगी। तो मतलब वो खुद का उसका मतलब होम ग्राउंड है, असम से वो खेला हुआ है, सब कुछ है, तो उसको पिच रीडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में है, वो उसने पिच देख के ज़्यादा अच्छे से समझा। और एमआई की टीम मैनेजमेंट कैप्टन उन्होंने नहीं समझा, या वो उसी कंडीशन में रहे कि बारिश हुई है, पिच कवर्ड रही है तो स्विंग ही मिलेगी हमें। तो वो ज़्यादा समझदारी दिखा गया या ये ज़्यादा बेवकूफ़ थे? नहीं, बढ़िया सवाल सर, और नाइस टॉकिंग टू यू। ये मेरे को लगता है कि एक तो ना, मैं एकदम ऑनेस्ट बोलूंगा, आधा समय हम देखते हैं सूर्या भी जब भी टॉस आता है तो बोलता है मेरे को तो पहले बैटिंग ही करना चाहिए था। तो अभी ये, कभी आप कितना इंटेल से बोल रहे हो, कितना आपका प्लान है, या कितना आप बस इसके लिए बोल रहे हो वो हमें नहीं पता, कि चलो आपको बॉलिंग मिली मुझे तो यही करना था, तो आप वो ठीक है, बैटल जीतो ना जीतो। पर 2 मैचेस में अगर आप देखें, 2 नहीं 3 मैचेस में आप देखें, तो ऐसा बिल्कुल हुआ है कि ऑपोजिशन ने, अभी ये तो घर पे थे, बट होम एडवांटेज हैज एक्चुअली प्लेड अ पार्ट इन पीपल अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस बेटर। क्योंकि आप देखो रियान ने कितना कॉन्फिडेंटली टॉस पे बोला था कि मेरे को नहीं लगता मॉइस्चर इतना होगा। हाँ, मैं हिल गया था उसकी बात सुन के, उसके हाँ चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, उसकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस था ना, मैं हिल गया था। हाँ, मुझे लग रहा है ये तो रहाणे वाली बेवकूफ़ी कर और दिखा हाँ दिखा रहा भाई, है। मेरे को ये पूछना था कि ये मेरे को किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं लेना, बट बारिश है, नमी है, अरे सब कुछ है, आप पहले बैटिंग कैसे ले सकते हो? कौन, क्या आपने कुछ तो देखा होगा। चलो मैं ये मानता हूँ कि एडेन्स में बाद में पिच स्लो हो जाती है, ड्राई रहता है सरफेस, सब माना भाई, पर बारिश है हवा में पूरा, आपको पता है अगले 4 घंटे में कम से कम 2 से 3 बार बारिश होने वाली है, तो ड्यू तो होगा नहीं, तो ठीक है सरफेस ज्यादा चेंज होगा नहीं, पर हवा में स्विंग तो होगी। आप, उनका नसीब है कि बारिश आ गई, नहीं तो दैट वुड हैव बीन, आप सोचो 5 ओवर का मैच होता, कितना एम्बेरसिंग हो जाता कोलकाता के लिए, कि 40-50 रन बनते उनसे, और बाद में पंजाब आके 3 ओवर में मार देती। केकेआर ने तो गड्ढा खोद ही खोद के बोल दिया था कि मिट्टी डाल देना हमारे ऊपर टॉस पे। नहीं, पर हम जेलस हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, सॉरी। नहीं, कल मतलब मेरे को वही, ये देखिए, हमने भी यही देखा और यही समझा, सिर्फ केकेआर वाले मैच में, या पहले भी रहा है कि अगर इतने देर पिच कवर्ड रहती है, बारिश हुई है तो स्विंग रहेगी। बट वो कल बिल्कुल। पिच में ऐसे ही, मतलब वही समझ नहीं पाया कि मुंबई मैनेजमेंट समझ नहीं पाई। अब जैसे एक्चुअली जैसे सब बोल रहे थे, गौरव भाई भी बोल रहे थे, बाकी आयुष भाई बोल रहे थे कि इतने बॉलर्स खिलाने का कोई लॉजिक नहीं था, जब छोटा मैच है, ओवर ही 11 थे इतने, और सारे एक ही कंडीशन के मतलब बॉलर्स हैं। तो आप ठाकुर ले हाँ, लो, बोल्ट ले लो, चहर ले लो, तो सब कुछ, करेक्ट। तो वो मुझे लग रहा है कि वो उनके दिमाग में, और वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि हमारे पास स्विंगिंग सारे स्विंग बॉलर्स हैं, हमें स्विंग कंडीशन मिलेगी तो हम निकाल लेंगे इनकी विकेटें। उधर रियान पराग तो वो अलग ही दुनिया में था। मैंने कहा भाई इसको तो पता नहीं कौन सा ये नशे मार के बैठा हुआ है, ये पता नहीं क्या फूक के बैठा हुआ है, कह रहा है कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला पिच में, पिच वैसे की वैसी रहेगी, रन पड़ेंगे। मैं कहा यार ये अलग चीज़ है, इंसान है।
ना। और मैं जो दूसरा मैच एग्जांपल लेने वाला था वो एसआरएच वाला मैच था कि जहाँ पे टीम एलएसजी, हाँ, जो आपने वो बोला, शायद पंत ने ही बोला कि हम कॉन्फिडेंस है हमारे बॉलर निकाल लेंगे। हाँ, और अब ये देखो, ये भाई मुझे पता नहीं कि क्रिकेट में आज कोई पिच पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, कैसे पड़ता है। ऋषभ ने बोला था, मुझे लगता है जैसे ही बॉल पुराना होगा हार्ड होगा बैटिंग करने को। जो बात सही थी, पर वो सही थी सेकंड इनिंग में। तो अगर ये बाद में हार्ड होने वाला है तो तुम पहले बॉलिंग क्यों लोगे? मतलब माय पॉइंट इज आई डोंट नो व्हाट इज द, हम या तो बोल कुछ रहे हैं या तो सोच कुछ रहे हैं या होप कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। क्योंकि अगर आप शमी की बॉलिंग देखो, बहुत बढ़िया कॉल था एलएचजी का कि शमी को शुरू में डलवा दिया कि मूवमेंट है, सही से उसका यूज करो। बट ये एसआरएच ऐसा पिच घर पे बनाएगी क्यों? इट इज नॉट समथिंग दैट सूट्स एसआरएच, तो व्हाई वुड यू मेक अ सरफेस लाइक दैट? तो ये चीज कभी कभी मेरे को सच्ची में लगता है कि क्रिकेट में आधा क्रिकेट ना ऐसा लगता है रैंडम ही है। हम आधा टाइम गेस ही कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। और बस थोड़ा ब्रॉडकास्टर तो पिच बिल्कुल गलत ही पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल ब्रॉडकास्टर ही भाई गलत है। कितने जारे 300 बन गए वर्ल्ड कप में, आपने देखा नहीं? एसआरएच वाली मैच रहे हैं कि यहाँ तो 250 पड़ेंगे और आराम से पड़ेंगे, क्या पड़े हैं वहाँ 250 रन। नहीं निखिल भाई, अगर आप एसआरएच में जो पिच यूज हुई थी और उसके आजू बाजू की लेफ्ट राइट वाली पिच देखो तो सारी ड्राई हैं। इस बार वो स्कोर नहीं बनेंगे। इस बार 160 70 80 वाले स्कोर होंगे ना, ज्यादा बिल्कुल नहीं होंगे। करेक्ट, बट द पॉइंट इज दैट इज नॉट द सरफेस दैट एसआरएच वांट। और तो वो जो मैच हुआ था वो भी ऑलमोस्ट डिफेंड ही होने वाला था। अरे तो हो अभिषेक जाता शर्मा क्या पैक बांध के, मतलब बैग पैक करके फिर निकल गया क्या? वो तो वही बताएगा भाई रुक जाओ यार, अच्छा रुक जाओ, निखिल जी, ठीक है। एक सॉरी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आप। मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी के फेल के लिए राह देखेंगे तो फिर बचेगा नहीं कोई देखने लायक क्रिकेट में, पर ठीक है। अरे इससे तो मुझे डर है कि सबकी इज्जत नहीं वो करेंगे तो लूटेंगे अरे किसी। लेकिन निखिल सर, वो फिर वो देखने पता तो चलना चाहिए ना कि कौन असली प्लेयर है, कौन ऐसे एक सीजन के दम पे खेल गया वर्ल्ड अच्छा, कप। ये मयंक भाई ने बड़ा अच्छा याद दिलाया। असली प्लेयर और नकली प्लेयर से मुझे पता चला कि अभी मैं एक वो देख रहा हूँ। और निखिल जी, मैं इस पे आपकी मतलब तीखी टिप्पणी या एटलीस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूंगा कि इस प्रकार की दो बातें आई हैं आईपीएल जब से शुरू हुआ है। एक, आईपीएल की पिचें जो हैं वो ओडीआई के सिलेक्शन में कोई रोल नहीं अदा करती, ये कहा गया हमारे कोच द्वारा दबे स्वरों में, इनडायरेक्टली सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उनका जो एक समस्त पीआर है एक ही है, पतला मच्छर, वो कह रहा है कि लीनिंग टुवर्ड्स यंगस्टर फॉर 2027 वर्ल्ड कप, मूविंग अहेड फ्रॉम रोहित एंड विराट। मैं कह रहा हूं कि इसको खारिज नहीं करते। अगर इन दो बातों को आप जो आप एनालिसिस करते हैं और उस हिसाब से आप इन दो बातों को अगर सीरियसली लें तो आप क्या सोचते हैं? आपकी मैं वाकई में इस पे टिप्पणी जानना चाहूंगा। एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बोलूं तो मैं उस डोमेन से बाहर ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा आधा टाइम के हम कितना प्लान करते हैं और कितनी चीजें बस हो जाती हैं। एकदम तीखे शब्द में कहूं तो वर्ल्ड कप जो आप जीते, कितना आपका इसमें योगदान था इन योर टैक्टिक्स? आप 6 महीने पहले क्या जीरो। कर रहे थे? आप वर्ल्ड कप के 2 महीने पहले क्या कर रहे थे? और फिर वर्ल्ड कप ने आपने क्या सिलेक्शन किया, आपने इवेंचुअली क्या डिसीजन लिया और वो कैसे आपके लिए आपके हित में चला गया, अब ये सब चीज क्रेडिट भी है और सामने क्वेश्चन मार्क भी है कि ये कभी चला है कभी नहीं चलेगा। पर ये सेम कोच है जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, ये सेम कोच है जितने विश्व प्रसिद्ध एशिया कप जिताया था। तो मैं उस डोमेन से बाहर रहना चाहूंगा, क्योंकि जो भी हो कंटेंट तो अपने को मिलेगा, पर मैं मेरे को उस पर कुछ सवाल या जवाब है ही नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता ये कैसे सोच रहे हैं। और अगर ये सोच भी रहे हैं तो किसको खिलाएंगे? एक बात के लिए चलो एक टाइम के लिए सोच लेते हैं, चलो ठीक है, आप सोच रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है, रोहित विराट ठीक, आपका दूसरा नंबर 3 है कौन वैसे? अभी कोई तैयार है आजू बाजू में? रोहित तो चलो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो ना, है ना? रोहित तो क्या है, वो तो जब जाएगा तब पता चलेगा क्या था। पर हाँ एग्जैक्ट, ओडीआई में खास। हाँ 100% भाई, हलवा है, फ्लैट पिच है तो सब लोग मारे ना 200, एक ही खिलाड़ी क्यों मार रहे थे? बाकी सब भी मारो।
इजिएस्ट प्लेस टू प्ले, इजिएस्ट फॉर्मेट टू प्ले है, मारो फिर। हम भी देखना चाहेंगे, दिखाओ, देखते हैं। इसका एक अंदाजा अपने को वर्ल्ड कप के बाद के पहले सीरीज में पता चल जाएगा सर। वो 5 मैच जो बढ़ाए हैं स्टैक पैडिंग बस के सीधी बात है, वो किसी के लिए सर सुपरस्टार कल्चर खत्म हो गया वैसे, प्लीज। हाँ, तो मतलब अगर आप, एंड सॉरी इफ आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि अगर आप ऐसे, आपके सामने मान लो एक लाइव ही चल रहा हो और आपके सामने कोई ये बोले, तो आप उससे क्या सवाल करेंगे दूसरा? नहीं, मुझे बस ये सवाल करना है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच यू विल एलिमिनेट पीपल। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द हाँ, प्रोसेस। सिंपल यही बात है। हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर यू। देखो, पिकिंग का तो अपने को पता ही नहीं है ना, क्योंकि ईशान किशन क्यों बाहर गया था, फिर श्रेयस अय्यर क्यों बाहर गया था, फिर आप कुछ रीजन से एलिमिनेट करो ना, तो मेरे को वो रीजन ही जानना है। सरफराज को क्यों निकाला है, खुल के बोलो बूढ़े पहला। हो गए हैं, ये हो सकता है। यार उमेश भाई मेरे को बताओ, पिछले 9 पारियों में एज फैक्टर, एक एक मिनट मिनट मयंक भाई, एक तो मिनट मैं डेविल्स एडवोकेट बनता हूं निखिल, एक एज मिनट फैक्टर। उमेश भाई, आप बोलना, 1 मिनट बोल लेना। पिछले 9 मैच में 3 शतक हैं, एक 90 है और 2 70 हैं। इसके बाद कोई कैसे किसी को निकाल सकता है टीम से? हाँ, एज वही फैक्टर। तो मैं आप वही दोनों तो को जाना वही, है ना मैं सर। डेविल्स एडवोकेट बना हुआ हूं, मैं कहूंगा एज फैक्टर। यार एज एज फैक्टर है फैक्टर तो तो अब इसी यार ये आईपीएल में, शुभमन जैसे गिल, पिछले अरे नहीं आईपीएल में नहीं, पता ये चला था। शुभमन गिल जब जब पहले 2 ओवर में जब वो जो रोहित शर्मा वो जो ढूंढो ढूंढो वो गावस्कर वाला गाना रिपीट करेगा जो रोहित शर्मा ने किया था, जो शुभमन गिल साउथ अफ्रीका में रिपीट करेगा, तब याद नहीं आएगा क्या इनको? वो तो 27 साल वाले में भी मुंह तो निकल जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा ये तो मयंक भाई का हुआ। हाँ निखिल जी, आप क्या कहेंगे इस एज फैक्टर पे? नहीं, एज दोनों के फैक्टर है लिए, तो और ये ऐसा ना समझे कोई कि मैं अभी आईपीएल के मुतल्लिक सिर्फ रोहित शर्मा को बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एज फैक्टर बोल के दोनों को बाहर करेंगे फिर। देखो, एक को तो बाहर नहीं कर पाएगा हाँ, अगर। तो फिर इसका काउंटर क्या दोगे आप? हाँ, अरे काउंटर अपने को तो देना ही नहीं है, काउंटर काउंटर तो गेम देगा। पर अगर ओके। अगर मेरे को बस इतना चीज चाहिए कि जो भी कर रहे हो प्लान करके करो, बस कि जो बैकअप है, क्योंकि यार इवेंचुअली ना ये चीज हम समझते नहीं है, बट आधा टाइम प्लेयर पे प्रेशर सिस्टम की वजह से होता है। गिल पे T20 में चलने का प्रेशर सिस्टम ने डाला है, तुमने उसको लाया एज अ वाइस कैप्टन, चुपचाप एज अ प्लेयर लेके आते, क्या हो जाता तुम्हारा? तुम प्रेशर डाल रहे हो प्लेयर पे, और प्लेयर चला नहीं चला उस पे अलग तुमने बांधे लगा दिए उसके। तो ये नहीं करना। और अगर आप रोहित और विराट को रिप्लेस कर रहे हो भाई, एक ही मेहरबानी है, मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं आपको एडवाइस करूं, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कम्युनिकेशन क्लियर रखना दुनिया के साथ, कि जो नए बच्चे आएंगे उनके बदले खेलेंगे, उनके साथ थोड़ी हमदर्दी रखना, क्योंकि वो जो 2 खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आते ही चल पड़े, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा संभाल लेना उनको। क्योंकि अगर आपने बेफिजूल में उनको रिप्लेस कर दिया और ये बड़बोला बन के इनको वाइस कैप्टन बना दिया, दोनों को जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, आप उन पे बहुत प्रेशर डालोगे। और अगर नहीं खिलाना है, जो भी है भाई, जस्ट बी वेरी क्लियर। देखो, टेस्ट में बहुत क्लियर थे, आ गया था ना, आईपीएल के टाइम पे पता चल गया था कि रिटायर होने वाले। करना है तो पहले करो, इन एडवांस करो, क्योंकि ये उस समय पे कॉल लेंगे ना भाई, वो बहुत रिस्की है यार। हर बार संजू चल जाएगा 3 नॉकआउट, किसी को नहीं पता भाई। आप हर बार लास्ट मिनट किसी को रिप्लेस कर दोगे एज एन ओपनर इन योर टीम, इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्रिकेट इतना इजी नहीं है, इतना इजी होता तो क्या क्या होता वो हम क्रिकेट में। टेस्ट में देख रहे हैं ना, रिप्लेस करके क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, आप देखो टेस्ट में एनकेआर क्या करा था, अभी बेचारा कितना मेहनत करके वापस आया। अब उसको वापस से फालतू यूज करेंगे तो वापस बेचारा पीछे चला जाएगा। नहीं, और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं निखिल जी, आप रिप्लेस करो, फलान ढिमकान करो, सब करो, पर मुझे एक बात बताओ, आपने जहां जहां रिप्लेस किया है, माइंड यू जहां रिप्लेस किया है वहां नहीं जहां उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ली है, जहां जहां आपने रिप्लेस किया है वहां तो हग रही है टीम इंडिया। हाँ मतलब वही है ना, बस देखो T20 में आपके पास लोग हैं, और अभी निखिल जी, बस बहुत आपका कम सेटअप लोग, है। मैं ब्लंटली बोलता हूं, बहुत कम लोग ये बात बोल रहे हैं। T20I में जब आपको साउथ अफ्रीका का मैच तक हो गया था, आपकी टीम के एक्सपोजर चल रहे थे, एक्सपोज हो रही थी, वो आपने या बीसीसीआई ने या क्यूरेटर ने मिलके क्या किया है वो हमने देखा है, उस पे ब्लेम नहीं है मुझे।
उस पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मुझे पता है कि वो जो लोग हैं, अगर वो इस तरीके का आप वातावरण क्यूरेटर बनाएगा पिच पे, तो उनका स्किल सेट 0 से 200 चला जाता है और उसको कोई मैच नहीं कर सकता। वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन साउथ अफ्रीका के मैच तक आपके झोपड़े जाम हो रखे थे, आप वहां भी एक्सपोज ही हो रहे थे, और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आती। शर्म नहीं की देखो, बात नहीं है प्लानिंग। ना उमेश हाँ, भाई। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट डाली है पूरी, तो पूरा तो वो तो प्रूफ है। अरे वो क्या डालेंगे, मुझे दिखा है ना वर्ल्ड कप में जब वो मैच के बाद हुआ, तो मैंने उसी टाइम बोला था मैं खुश हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीती। पर ये चीज हुई है तो इसको कॉल आउट तो किया जाएगा ना, जो दिखा है मैच में। जी निखिल जी, तो मैं तो ब्लंटली बोलूंगा ये चीज, T20 जहां के आप झंडे गाड़ रहे हैं और क्रेडिट ले रहे आप, मतलब जो ले रहे हैं, वो ये भी किए कि साउथ अफ्रीका के मैच तक आपकी हालतें जाम थी। आप जीत भी रहे थे ना मिनोज से, तो कैसे जीत रहे थे और क्या हो रहा था और क्या आलोचनाएं और क्या चीजें एनालिसिस में निकल के आ रही थी, ऐसी तैसी हो रखी थी। सीधी तो बात है। ये कह देना कि इनको रिप्लेस करने के बाद आपको पार्ट ऑफ द पार्टेस्ट देना पड़ा अपनी कंट्री में, तब जाके आप वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। वो भी वहां जहां ये रिटायर हुए थे, जहां पे टीम ऑटो पायलट भी थी, जहां पे आपने इनको निकाला है ना, वहां आप उनके साथ जो थे उससे नीचे बैठे हुए हैं। क्योंकि जब वो साथ में थे ना, तब भी हमने चौथे पांचवें नंबर पे खत्म किया था। आज आप 7वें नंबर पे हैं WTC रैंकिंग में, बिलो पाकिस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो, तो मुंह उठा के कोई भी मच्छर जैसे पैर वाला बोल सकता है कि रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद हालतें क्या हो रही हैं एक्चुअली, जहां रिप्लेस किया गया है वहां हमारी ऐसी हो रखी है, हमारे उठ के जाने के लाले हैं। उमेश प्लानिंग तो भाई लगता है, बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तो नहीं होता। उमेश भाई, अपनी टीम 7वें नंबर पे ही थी जो, तो फिर जब 2014 में वहीं पे वापस आ गई है क्या अब? अब वो जहां भी है जो भी है, आपने रिजल्ट देखे ना, जहां आपने प्रॉपरली इनको रिप्लेस किया है, जिसकी बातें आप ODI में कर रहे हैं, वहां पे T20I में 2 कारण है। पहली चीज, इन्होंने रिटायरमेंट ली थी खुद से वर्ल्ड कप जीत के, टीम ऑटो पायलट पे थी, ये फैक्ट है। IPL उस तरीके से चल रहा था जहां से निकल निकल के अभी भी 15 रिप्लेसमेंट बैठे हैं ओपनर के और 17 रिप्लेसमेंट बैठे हैं मिडल ऑर्डर के, ठीक है। उसमें भी आपकी ऐसी हो रखी थी साउथ अफ्रीका के मैच तक। कैसी पिचें मिली अगले 3 मैचों में, हमने आपने सबने देखा है। तो मुझे ये मत बताओ कि आपने कुछ मुजस्समा कर दिया, आपने सिर्फ क्यूरेटर के आगे मैनिपुलेशन किया है। जो हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज चली गई क्या? हाँ, अरे आवाज चली गई तो इतना क्यों दुखी हो रहे हैं? आ जाएगी आवाज। आ गई, आ गई। अभी आ आवाज गई। चली गई? अरे आवाज चली गई है, लाइट थोड़ना गई है। अरे मैं आप ये कह रहा अचानक हूं, बोलते हुए 2 मिनट का सन्नाटा हो गया कॉल तो आ बोल गया था, दिया। कॉल आ गया था, फोन पे होता है ना ट्विटर, उस पे फोन भी आते हैं। इनको क्यूरेटर का कॉल आ गया था, तो होता है। हाँ, तो 2023 में जो क्यूरेटर मेल कर दे रहा था, उसने बस मेल नहीं किया इस बार, या मेल किया है तो निकल के नहीं आ रहा, या इस बार कब्जे में ही ले लिया है कि पिछली बार वाली छीछा लीडर ना हो। तो हमको ये मत बताओ कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी। हमने मैच देखा है, और मैच नहीं पूरा टूर्नामेंट देखा बैठ बैठ के, हमें दिख रहा था डिफरेंस क्या है। एंड आई अप्रिशिएट द टीम, द प्लेयर्स, कि आप अपना स्किल सेट उस तरीके के पिचों पे ऐसा ले जाते हो कि कोई मैच नहीं कर सकता। पर ये मत कहो कि आपने अपनी प्लानिंग से वो वर्ल्ड कप जीत लिया है। आई एम सॉरी बाबू, ऐसा नहीं है। जहां आपने अपनी प्लानिंग इंप्लीमेंट करके ये छेदे हैं ना 2 बुढ़ऊ, वहां आपकी हालतें गर्क से भी नीचे धरातल में हैं। तो वो प्रयास कर लो ODI में, कोई दिक्कत नहीं है, हम IPL में बैठ के हिला लेंगे। 8 नंबर पे है अभी। 8 हो गया, लो मेरे बोलते बोलते 7 से 8 हो गया, बताओ। उमेश भाई, तो मेरा कहना है, यहाँ प्रयास कर लो ODI में भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो 5 सीरीज ताकि ये खेल लें और तुम्हें पैसे बन जाएं, वो भी मत करो। जरा अपनी कथनी और करनी में समानताएं रखा करो। जी सॉरी निखिल जी, मैं थोड़ा आगे निकल गया। जी बोल। नहीं, मेरे को बस एक ही जिफ है, फिर मैं निकलता हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो सुनने के लिए, बहस करने के लिए एकदम बढ़िया है। तो पैसा तो कमाना है मालिक। पर निखिल भाई निखिल भाई पैसा क्वेश्चन तो है नहीं आपसे। निखिल जी, पैसा ही कमाना है। हाँ, सॉरी, हो और है बराबर, करेक्ट।
करेक्ट। तो और ही में बहुत बड़ा अंतर होता है। निखिल तो भाई ऐसा लगता है कि मजबूरी में पैसा कमा रहे हैं, ही से पता चलता है कि आपकी मंशा सिर्फ पैसा कमाने की है। आप भाड़ में, ये जो मुंह थूथड़ी पजार के बोल देते हैं ना आके, देश देश देशभक्ति, ये सबसे पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से खेलने एशिया कप, टीम से पहले पहुंच गए थे दुबई मुआयना करने, सिक्योरिटी चेक करने एनआईए की तरफ से। तो हमें ना बताए देशभक्ति, बेच लो देशभक्ति, पैसा छाप रहे हो तुम। $18 मिलियन तुमने पाकिस्तान को डोनेट किए हैं एशिया कप करके, तो मुझे देशभक्ति मत बताओ। और फिर नाटक कर लेते कि हाथ नहीं मिलाया, दरवाजा बंद कर दिया, फलान कर दिया, फिर अगले मैच फिर खेलने पहुंच गए। और आज ये बोलेंगे कि इन दोनों को हटाएंगे। अरे इन दोनों को हटाने के बाद इनका रिप्लेसमेंट लगाने तुम्हें 10-12 साल लग जाएंगे, और तब भी नहीं आएगा, क्योंकि अरे भाई किसी के तुमको बाप में नंबर दम नहीं 4, है। किसी सॉरी आज की डेट में किसी के बाप में दम नहीं है कि 300-200 मार दे, और किसी के बाप में दम नहीं है कि 50-100 मार दे। अरे तुमको नंबर 4 जो डिस्पोजेबल था ना तुम्हारे लिए, तुमको नंबर 4 ढूंढने में 6 साल लग गए भाई। अरे उमेश भाई राम राम। बाकी चलो मैं निकलता हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अरे होगा तो निखिल बाकी मजा निखिल आया। सर, मेरा एक सवाल था आपसे छोटा सा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। अगर आप आरसीबी के मैनेजर में होते तो आप डफी और हेजलवुड दोनों को खिलाते या फिर डफी को रिप्लेस करते हेजलवुड से? आई थिंक दोनों का ऑप्शन ओपन है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। क्योंकि देखो अभी तक ना, और ये थोड़ा ट्रिकी लाइन है। अब शेफर्ड की बॉलिंग इस सीजन, देखो पिछले साल सबसे बड़ा विकेट लेके गया फाइनल में वो, तो हो सकता है वापस कर जाए। बट बात यह है कि अगर डफी का फॉर्म ऐसे ही चलते रहता है तो इट विल नॉट बी अ बैड प्लॉय टू प्ले बोथ डफी एंड हेजलवुड एंड यू डोंट प्ले रोमारियो। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं निखिल लेकिन जी, वो है ना बैटिंग, एक मिनट मयंक भाई, बैटिंग अगर मैं इसका पहले सॉल्यूशन एक मिनट मयंक भाई, मैं इसका सॉल्यूशन वेंकी को बताऊं। खिलाओ। मेरे दिमाग में मैंने खिचड़ी कर, क्योंकि आजकल क्या है ना, पहले हम सुबह सुबह जब हग रहे होते तो ये सोचते थे कॉम्बिनेशन क्या है, आज हम कुछ और सोचते हैं। आजकल हम्बल है इसलिए। तो आजकल मैंने सोच के एक निकाला है बड़ा अच्छा सॉल्यूशन, कि फिल सॉल्ट, टिम डेविड और हेजलवुड, इन तीनों को खिलाइए, और एक इम्पैक्ट प्लेयर में आप रख दीजिए रोमारियो शेफर्ड और जेकब डफी दोनों, और अपने हिसाब से रिप्लेस करते रहिए फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स से। तो ये कैसा है हाँ बट भाई सॉल्यूशन? you can do this while batting first. How do you go about it while bowling first? बॉलिंग फर्स्ट में तो सॉरी मैंने मैं फ्लश कर दिया। नहीं नहीं अभी रुको, हाँ फ्लश तो कर दिया, मैं लाऊंगा कल भी बैठूंगा ना, मैं रोज ही करता हूँ। तो बॉलिंग फर्स्ट पे फिल सॉल्ट को निकाल मैं सकते भाई हैं। बताओ, ये तो बाउंसर है। फिल सॉल्ट को निकाल के वो रख, प्रशांत भाई को बाहर निकालो पहले तो, कोई निखिल जी आप ही निकालिए, फिल सॉल्ट को बाहर कर दो, हद ही है। अरे मेरा लॉजिक ये था कि जिस तरह की पिचेस है आईपीएल में, बॉलिंग से तो शेफर्ड कुछ इनपुट दे नहीं पाएगा, ठीक है। और जैसे हमारी बैटिंग है, शेफर्ड हर 3-4 मैच में एक ही बार बैटिंग करने आएगा। अरे लेकिन शेफर्ड आपके ने इंडिया की पिचेस पे हैट्रिक ली है यार। नहीं बॉलिंग फर्स्ट में आप डफी के 4 ओवर कंप्लीट कर लो, बाद में इम्पैक्ट प्लेयर सॉल्ट को लेके आ जाओ। एक मिनट, अरे उमेश भाई, लेकिन हाँ निखिल जी वर्ल्ड ये कप वाला में बढ़िया पिचेस है। क्या वापस बोलिए। टिम डेविड पहली बॉलिंग में, टिम डेविड, जेकब डफी और ये हेजलवुड तीनों, है ना। और अंदर एकदम से ले आएंगे हम फिल सॉल्ट। लेकिन अरे यार रोमारियो शेफर्ड तो फिर भी नहीं खेलेगा ना प्रशांत भाई, क्या तुम यार। इसके लिए बोला, फिर से बोलो। नहीं देखिए उमेश भाई, जैसे आपने कहा ना बॉलिंग में, तो वर्ल्ड कप में तो जो पिच थे साउथ अफ्रीका गेम के पहले, वो तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली थी, आपको पता ही हाँ है। सॉरी बाद में जो हुआ तो नहीं हुआ। यार, वो सी इट इज नहीं बॉलिंग फर्स्ट में सॉल्ट टीम में नहीं रहेगा, इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा। अरे हमें रोमारियो शेफर्ड चाहिए ना, सॉल्ट का क्या लेना देना यार। तो शेफर्ड खेल रहे हैं ना, शेफर्ड को किधर बाहर निकल रहे, शेफर्ड तो खेल ही रहे हैं। तो 4 हो जाएंगे ना भाई, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब डफी और वो टीम। देखो बॉलिंग फर्स्ट में आपका टीम डेविड खेलेगा, अच्छा डफी आप ये कह रहे खेलेगा, हैं निखिल जी, बहुत हेजलवुड बढ़िया, खेलेगा, प्रशांत भाई को हमने चुप करा दिया। ये कह रहे शेफर्ड हैं कि टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और क्या नाम है, हेजलवुड खेलें। डफी और हेजलवुड। अच्छा डफी और तो 4 हो गए ना भाई।
हाँ 4 हो अरे आप गए और MI बाद नहीं में हो, आप 5 नहीं खिला प्लेयर सकते। आप सॉल्ट के लेके आ जाओ, हेजलवुड या डपी को बिठा के। अरे यार ऐसा पागल वागल हो अरे क्या? पर भाई रोमारियो शेफर्ड को खिलाना है ना हमें। तो रोमारियो शेफर्ड इन्होंने तो खेल ही रहा है ना। तो इन्होंने हम रूल ही चेंज कर दिया। सुनो, हाँ इन्होंने रूल ही चेंज कर दिया, हम ओवरसीज को ओवरसीज से रिप्लेस कर देंगे। शाबाश मलिक, नया IPL चालू कर दिया उसमें 3 होने चाहिए, अगर ओवरसीज को करना तो 3 होने चाहिए ना आपकी प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग में प्रशांत भाई। खाना खाने का समय हो तो गया सबका। आरसीबी का अलग चल रहा, माना कि वहां पे 5 ओवरसीज खेल रहे हैं, कोई दिक्कत अरे नहीं है। यार प्रशांत भाई ऐसा छठा होता ना मिस्टर तो मैं नेक्स्ट तो अगले बार ट्रॉफी, पूछेगा, अरे छठा ओवरसीज खेल रहा है। ऐसा हो पाता तो मैं छठा तो नहीं भाई खेल रहे ट्रॉफी दे हैं, देता। अरे छठा नहीं, अरे स्टार्टिंग में मैं भाई आप रुको, हाँ प्रशांत भाई बड़ा मजा आ रहा है, हाँ बोलिए। स्टार्टिंग में आपका स्टार्टिंग इसमें टीम डेविड है, शेपर्ड है, डफी है, हेजलवुड है, 4 हाँ ओवरसीज हो गए, हाँ आपके 11 हो गए। हाँ जब आप सेकंड बैटिंग करोगे तो हाँ। डपी को बिठा के या हेजलवुड को बिठा के सॉल्ट को लेके आ जाओ। अरे वो नहीं तब भाई कर ये आएगा अभी ना, सकते तक हैं टोटल में प्रशांत 4 भाई, ही आ जब आप सकते 3 हैं। ओवरसीज खिलाते हो, 4 ओवरसीज में रिप्लेस नहीं कर सकते। बस 3 साल हो गए, नहीं कितने साल हो गए इम्पैक्ट प्लेयर को आके? हाँ 23 में तो 5वां आया चल है, रहा है। 23 में आया था। 5वां साल में ये हालत है, सोचो। 3 से। प्रशांत अच्छा भाई उमेश भाई, मैं माना आप तो मुंबई वाले थे, आरसीबी के लिए इतनी बैटिंग क्यों कर रहे हो? अच्छा उमेश टीम भाई, डेविड पसंद है उनको उमेश, इसके लिए। अच्छा मेरा टीम डेविड और ये शेपर्ड सजेशन दोनों था। अच्छे प्लेयर है यार, मतलब निखिल उनको जी क्या आप वो ये कह रहे हैं कि जो नहीं। मैं सोच रहा हूँ वो तभी हो सकता है अगर हमारी सेकंड बैटिंग आए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ मतलब फर्स्ट बैटिंग है, सॉरी, आप फर्स्ट फर्स्ट बैटिंग कर बैटिंग रहे हो आए। तब आप ये कर फर्स्ट सकते बैटिंग हो। में कोई इश्यू नहीं है। हाँ, पर बॉलिंग में मुझे लगता है सी यू कैन डू दिस, यू एनीवेज रेड वेंकी अय्यर वेल, आई डोंट नो, नहीं आई एम ऑन द फेंस। मैंने इतना वेंकी को फिनिश में देखा नहीं, मुझे लगता है तो कर दे, बट दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट कि आप। नहीं बट बात ये है ना निखिल जी, जो टिम डेविड ने किया है ना, वो रोमारियो शेफर्ड भी कर सकता है। एंड आई वुड नॉट वांट टू हैव नॉट हैव रोमारियो शेफर्ड्स बैटिंग सर्विसेज। आई हाँ वुड तो वांट टू फिर हैव तो छोड़ो ना, तो फिर चुपचाप जो है वैसा चलने दो, हाँ डफी को जाना दो, डफी, हेजलवुड को रख लो, हाँ और क्या। डफी और हेजलवुड ही कर वैसे सकते भी हैं आपको बात। एक और पेसर तो मिल ही गया लेफ्ट आर्म, अच्छी बात है। अच्छा कौन? बुमराह के ज्यादा स्पीड पे डाल रहा है कृणाल पांड्या। अच्छा निखिल सर, आपको नहीं लगता कि अरे मेरा यार निखिल सर, मेरा एक सजेशन था कि आईपीएल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हर टीम में 5 ओवरसीज कर देने चाहिए, 4 की जगह। आरसीबी के पास ऑलरेडी 5 है, आगे बढ़ अरे तो जाए। आरसीबी में तो ऑलरेडी 5 खेल ही रहे हैं। नहीं तो दूसरी टीम फिर रोएंगे कि हमारे 5 अरे खेल रहे हैं। सीएसके को बोलो, सीएसके खाली 2 ही खिलाड़ी है, सीएसके को क्या हो गया निखिल जी? अरे अकील क्या हुसैन हो जैसे गया, को बाहर छोड़ो। बिठा दो। आप सोचो सीएसके ने 8 पिक किए जिसमें से एक ही शुरू कर सकता है, इतना बढ़िया तो ऑप्शन था। तो निखिल जी क्या और हम ऐसे कर सकते हैं कि क्योंकि सीएसके सिर्फ 2 खिलाड़ी है तो हम एक एक्स्ट्रा खिला लेते हैं? हाँ, जाता हूँ भाई, जाता हूँ, सीधा बोल दो, चला जाता हूँ ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो एक पर दो ये करोड़ बहुत दे अजीब है यार, अकील हुसैन और टोटल दो हाँ, मतलब। देखो यूज तो आप उनको भी कर सकते हो, पॉइंट ये है कि आपकी प्लानिंग का जो पेपर है वो कोई और लेके गया, चला गया है, और कर आप अब कुछ और रहे हो, तो बड़ा अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, थोड़ा लेकिन वो भी नीचे आके लेकिन देख निखिल लें कैसा लगता है, ताकि जब वापिस ऊपर आए तो अच्छा लगे। अरे लेकिन और निखिल निखिल जी मत करो यार, उनको जाना है। ठीक है हाँ निखिल जी, धन्यवाद, आप समय, मुझे पता है आपके चलिए, पास वापिस आता हूँ अभाव है। जब, देखो आज आपने भेजा नहीं लिंक, फिर भी मैं आ गया तो। हाँ तो वो तो 2-1 है ना, 3 बार भेजा भी तो मैंने। तो हाँ तो एक और बचा तो हो जाएगा, तो चलो ये डन। बता दो कि जी जी धन्यवाद निखिल जी। धन्यवाद। सीएसके अपना पहला मैच कब जीतेगी? क्या, सॉरी? सीएसके अपना पहला मैच कब जीतेगी, ये बता दो बस। जब संजू चलेगा, अगले साल के आईपीएल में। जब संजू चलेगा जीत जाएगी भाई। अरे नहीं, हमारा वाला अरे मैच है ना मुंबई वाला। अरे लो माँ यार कसम, हद है। भाई साहब, चलो नाइस नाइस, अच्छा ये और प्यारे ये मैं है, ऐसे बता दूं अपने को निखिल जी, ये कंटिन्यू कर। मुंबई के फैन है, मुंबई के फैन हाँ हाँ, एक मैच अरे से इतना हो गया। आपको गेम नहीं समझ में आ रहा, ये सब धुरंधर बने घूम रहे हैं, ठीक है। पर आगे निखिल जी अगले इस अगले बात स्टेज में तो में मैं गए। मानूंगा, ये अभी 1-2 मैच में ऐसा हुआ, ऐसे हो गए आरसीबी वाले 18 साल तक नहीं हारते थे। तो देखो, जब गुजरते हैं तभी वो गाना नहीं नहीं तो है, वो लाइन धुरंधर हाँ, की, वही नहीं है, पर यार एतबार निखिल तभी जी, देखिए, बढ़ता हमने है। आईपीएल कंप्लीट कर आप दिया बहुत आप पहले यार। आप अपनी टीम पे भरोसा और अपनी टीम से प्यार और लॉयल्टी तो मानेंगे आरसीबी वालों की, इतना तो मानेंगे। अरे भाई, कौन डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन है, ठीक पंजाब है उमेश भाई, दिल्ली और अगले साल आपको दे देंगे शार्दुल ठाकुर, दीपक सर, फिर मान लेना ऐसे ही। नहीं अरे लेंगे ना वो, आपने, अंकित भाई उनको आपने शर्म हमें भी टिम है और डेविड अकल भी है। आपने हमें टिम डेविड दिया है।
आप विल जैक्स देखिए, देके हाथ मिलाया है, विल जैक्स से लेके हाँ हाथ मिलाया है, तो आपने ऐसा पावर नहीं का है कि आपने में पहले हाँ नहीं दिया और उसकी अपने सेवाएं नहीं उठाई हैं, उमे, हम इसकी उम, भी उठा लेंगे। उमेश भाई, निखिल भाई, टिम डेविड चेजिंग में उसकी परफॉर्मेंस डिप नहीं है फर्स्ट बैटिंग से, उसकी हिस्टोरिकली। ये पिछले पिछले साल तो था ही ना, आई थिंक पिछले साल एक दो गेम मेरे को याद नहीं आ रहा, पहले बैटिंग में ज्यादा याद आ रहा है, वो मैं एग्री करता हूँ, नहीं, वो पहली बैटिंग में बट हमेशा ही उसको हमेशा ही उसको हाँ अपग्रेड भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो हिटर है। वो चेज में क्या होता है हाँ ना, वो प्रेशर आता है उसको। मैंने जो उसकी हिस्ट्री, मतलब अगर वैसे वो ऑस्ट्रेलिया भी खेले हैं जब वो हमेशा हाँ फर्स्ट हाँ इनिंग में ही करेक्ट, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। तो अगर यस, अगर आरसीबी खिलानी है तो टिम डेविड, अगर पहले बॉलिंग कर रही है आरसीबी तो शेफर्ड खिला लो, टिम डेविड को ड्रॉप कर सकते हो, एटलीस्ट एक मैच दो मैच तो देख सकते हो, आप ऐसे फिट कर देखो सकते हो। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग अरे प्रोस्पेक्ट, यार राहुल देखो रावत भाई, आप फाइनल भूल गए क्या सेकंड पारी का? नहीं, मैं उमेश भाई, मैं ऐसे एक मैच नहीं बोल रहा, मैं एक ओवरऑल एवरेज बोल रहा हूँ। अच्छा, जनरली बोल रहे अगर हैं आप, एवरेज, ओवरऑल अगर आपके चैंपियनशिप। अगर करना मैं हो तो अगर कर देखिए सकते हो एज ए ऐसा, सैंपल साइज में अगर 10 मैचेस का सैंपल साइज लूँ ना, तो 10 मैच का नहीं नहीं, सैंपल मैं राहुल रावत भाई, मैं कल दोबारा बैठूंगा जब मैं कमोड पे, तो मैं दोबारा सोच के निखिल जी वाला जवाब दूंगा। तब तक के लिए जेकब डफी शुड रिप्लेस, सॉरी हेजलवुड शुड रिप्लेस जेकब डफी। हमें नहीं देखा बैटिंग से छेड़छाड़ करनी, उसके चक्कर में तो भाई साहब 156 पे खेल पा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, वही सही कॉम्बिनेशन है, डफी को निकाल के अरे आप रहने हेजलवुड दो यार, खेलेगा मजाक अरे और उड़ाइए भाई अपना। डफी बस और बस बस, हेजलवुड जाता हूँ वही जाता हूँ, अच्छे हैं। सॉरी मैं रुक गया, सॉरी, माय बैड, बाय बाय। जी जी जी, निखिल जी धन्यवाद। हाँ, अमन भाई फिर, सॉरी ओम भाई फिर अमन भाई, ओम भाई बोलिए। राम राम। राम राम उमेश भाई, हर हर महादेव। ये जो कॉम्बिनेशन की अभी आप बात कर रहे थे ना, तो आरसीबी के लिए, यार मुंबई का फैन होकर अभी मुझे आरसीबी के लिए बोलना पड़ रहा है, वही बहुत दुख की बात है। नहीं बट कोई ठीक है, बात मुझे नहीं, कल के मैच पे अतरंगी बोल दो। नहीं नहीं, उसके उसके ऊपर भी आऊंगा, गौरव भाई है क्या, उसके ऊपर आऊंगा फिर बाद में। हाँ बट मुझे एक बहुत सही वाला आरसीबी के लिए कॉम्बिनेशन आया था, जहाँ पे आप रोमारियो को भी खिला सकते हो और बाकी सभी को खिला सकते हो। मुझे एक बात बताओ कि आपको फिन सॉल्ट चाहिए क्या उस पोजीशन पे, मतलब क्योंकि देखो वो बस आपके लिए बैटिंग करेगा, नहीं, वेयर चाहिए एज चाहिए, रोमेरो फिल रोमारियो। सॉल्ट को हम नहीं निकाल सुनो ना, सकते। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बट उसी सेम जगह पे आप वेंकटेश अय्यर को हाँ मैं खिला समझ सकते रहा हो, हूँ वो आप तो कहाँ ओपनिंग जा कर रहे रहा था। थे, लेकिन नहीं, फिल सॉल्ट इज इररिप्लेसेबल फॉर अस। और वो जो आप बोल रहे हैं ना कि उसकी वजह से आपका फिफ्थ ओवरसीज प्लेयर 150-140 की एवरेज स्ट्राइक रेट से खेलता है, बट बाकी के आपके सारी लाइनअप अगर आपने देखी ना, आपका वन डाउन हो गया या फिर ये भी वेंकी अय्यर भी हो गए, तो सारे उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं आजकल। इवन रोमारियो और टिम डेविड की तो स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं करनी है मुझे यहाँ पे। बट अगर उस हिसाब से बस आप सोच रहे हो, तो आपके सारे बैटर्स 150 के, मतलब 160-170 की स्ट्राइक रेट से ही अब आजकल बैटिंग कर रहे हैं। इवन देवदत्त पडिक्कल भी उसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। देखो तो उसमें ये है कि ओम भाई, पहली चीज आप जो कह रहे हो वो सही बात है, ठीक है। अगर वो हम एडजस्ट करते हैं तो हेजलवुड और जेकब डफी दोनों खेल पाएंगे, टिम डेविड और वो भी हो जाएंगे, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन जब आपके पास एक टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन परफॉर्मर है, तो अननोन एंटिटी के पास आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, जो आपने कहा कि भाई साहब जो खेल पा रहे हैं वो फिल सॉल्ट है इसलिए नहीं खेल पा रहे, वो इसलिए खेल पा रहे हैं कि नीचे हैं, तो फिल सॉल्ट वहां पे हो चाहे नहीं हो वो वैसे ही खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है नीचे कैसे पाटीदार है, टिम डेविड, जितेश शर्मा, ये लोग हैं, तो वो वहां पे वैसे खेल लेगा। वो फिल सॉल्ट की वजह से नहीं खेला। फिल सॉल्ट को हम इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो टेस्टेड, ट्राइड, प्रूवन है, नॉट जस्ट विद द बैट बट ऑल्सो ऑन द फील्ड। क्योंकि देखो, दो इसमें क्या होता है यार ना कि बैथल को बैटिंग कराओ और रोमारियो की सोल्ट को बलि देनी फील्डिंग पड़ती है कराओ। आपको इसमें। एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है ना, क्योंकि उमेश भाई, कि आपको रोमारियो शेफर्ड की बलि देनी पड़ रही है, क्योंकि आपको फिर डफी और इसको खिलाना होगा, तो अदरवाइज डफी को निकालना पड़ेगा और फिर जो हेजलवुड को आई एम लाना फाइन पड़ेगा। विद दैट, रिमूविंग सुनो तो, डफी सुनो एंड ना। कीपिंग हेजलवुड। हाँ यार हाँ, मेरी सुनो बात तो, सुनो, सुनो, मेरी बात तो जब सुनो तक कंप्लीट। बट अपने जो ग्राउंड के डायमेंशंस है ना इंडिया के, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर बड़े ग्राउंड तो वैसे है नहीं, छोटे ही है सारे, और रोमारियो की जो बॉलिंग है ना 120-130 पे, उस पेस पे मारने के लिए पावर चाहिए आपको, है ना। टाइमिंग वाला गेम नहीं चलता है वहां पे, स्लोअर वगैरह बॉल जो करते हैं, वो उंगलियां जो फेरते हैं उसके ऊपर, तो वो वहां पे भी इफेक्टिव होगा। और जब छोटा ग्राउंड होगा तो वो तो वैसे उसका मिस हिट भी चला जाएगा। और बड़े जहाँ पे बड़ा ग्राउंड होगा, मुल्लापुर हो गया या फिर बाकी कोई अगर एक ग्राउंड जो बड़ा हो गया, अपना अहमदाबाद वाला हो गया, तो रोमारियो के पास वो वाला भी गेम है जहाँ पे वो पावर हिटिंग भी कर सकता है, तो उसको मतलब उसका है ना जो स्किल सेट है ना, वो बहुत सही है अभी आरसीबी टीम के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सॉल्ट को निकाल के फिर आप इसको नहीं, एडजस्ट कर वो सकते हो वहां देखो पे। लॉजिकली वो फिट बैठती है, बट
जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, जेकब डफी वॉज आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट फॉर हेजलवुड, ठीक है। फिर क्या हुआ, जेकब डफी को सबने देखा वर्ल्ड कप में, उसने खाई मार, तो सब फिर थोड़े चिंतित हुए। अभी 2-3 मैच हुए हैं तो फिर सब अब बोल रहे जेकब डफी हेजलवुड। आई एम सॉरी, हेजलवुड शुड कम बैक एज सून एज ही इज डन एंड यू शुड प्ले विद द सेम टीम। हाँ, उसको अभिनंदन को और डफी को रिप्लेस करोगे? हाँ नहीं, डफी से रिप्लेस कर, डफी को रिप्लेस कर दूंगा मैं हेजलवुड से। एंड अगर रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो मैं अभिनंदन सिंह को और 3-4 मैच देख के, अगर नहीं आता है अप टू द पार, तो मैं मंगेश को डाल दूंगा। एंड आई विल गो विद द कॉम्बिनेशन विच वाज लास्ट ईयर, भुवी, यशदयाल, हेजलवुड। जो इस बार मंगेश, भुवी और हेजलवुड करने की कोशिश करे। उमेश भाई, ये मेरे को ये बताओ, वो जो तिसारा नहीं आया तो उसकी जगह इंडियन प्लेयर ले सकते हैं क्या रिप्लेसमेंट? हाँ, ले तो सकते हैं, पर पता तो नहीं लेंगे नहीं इनको तो लेंगे। इतने प्लेयर पड़े होंगे, एक आधा तो ढंग का मिल ही जाएगा, किसी को ले लो। एक्सपीरियंस के नाम पे ही ले लो। नहीं ले रहे ना, अभी तो वो चल रहा है ना, मैं तो बाबा मजे में हूँ। यार अनसोल्ड में एक आधा इंडियन प्लेयर तो होगा ही यार। उमेश अरे यादव ही ले आओ इससे अच्छा तो। मयंक भाई, यार ये बोलती टाइम तुम्हारी भी थोड़ी हंसी छूटी ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये चोदू नंदन से तो ठीक ही है। कौन चोदू नंदन? ये अभिनंदन जो भी अरे खेलता यार, है। इतना आप लोग हार्श मत हो जाया करो, नया है वो यार, थोड़ा सा टाइम दो उसको। अरे उमेश भाई, एक आई टेस्ट वाली बात होती है, खत्म है वो बॉलर, मैं कुछ नहीं आपको है वो। आज बता दूं, हेजलवुड के आने के बाद अभिनंदन भी तुम्हें थोड़ा सा बुमराह दिखेगा, आज लिखित में ले लो। आप उमेश ये भाई, नहीं समझते। कल जो पिच थी आपने भी देखी, सबने देखी कैसे मारा, हम्म। ठीक है। और जो हाल होगा ना आरसीबी का 10 परसों, वो मैं बता रहा हूँ, वही वैसी पिच पे वही कुटाई होगी इनकी तगड़े वाली। एक बात मयंक भाई मैं आपको बताता हूँ, जो मुंबई का बॉलिंग अटैक है ना, मैं मुंबई का फैन हूँ, ठीक है, डे वन से उनको सपोर्ट करता हूँ, बट मुंबई के अटैक में पहले पेस हुआ करता था और वेरिएशन हुआ करता था। अभी के मुंबई के अटैक में सारे मीडियम पेसर है। अगर आप बुमराह को उसमें निकाल दो ना, बुमराह के पास थोड़े वेरिएशन है, थोड़ा पेस प्ले करता है, बाकी पूरा एक कोई वेरिएशन ही नहीं है हमारे पास ना। पेस है जोफ्रा जैसा 140 का, कि जहाँ पे थोड़ा मिस हिट हुआ तो खड़ी हो सकती है बॉल, कुछ भी नहीं है उसमें। और स्पिन भी इतना स्पिन मतलब इफेक्टिव नहीं है कि जहाँ पे हम लोग जैसे चहल वगैरह विकेट निकलता है बीच में या जैसे कुणाल पांड्या बीच में आके बाउंसर वगैरह मारता है, वैसा भी कोई एक्स फैक्टर नहीं है मुंबई की बॉलिंग लाइनअप में स्पेशल। बट आरसीबी का ऐसा नहीं सेंटनर है। है तो देखो सही। यार, अरे क्योंकि छोड़ो यार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम